माइकल्स अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माइकल्स 1991 की एक अमेरिकी आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो हॉवर्ड जीफ द्वारा निर्देशित है, जिसे लॉरिस एलोहेनी द्वारा लिखा गया था और डैन एक्रॉयड, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिनिन और एना चिस्मकी ने प्रमुख गतिचित्र में अपनी पहली भूमिकाएं निभाई है। फिल्म सन 1972 की गर्मियों के दौरान मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी बताती है। फिल्म का शीर्षक द टेम्पटेशन द्वारा उसी नाम के क्लासिक सन 1964 गति को संदर्भित करता है, जिसे फिल्म के अंत में दिखाया गया है। क्रेडिट फिल्म पर आधारित एक किताब पैट्रिसिया हर्मिस द्वारा लिखी गई थी। $17 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $121 मिलियन की कमाई की और यह सीक्वेल्स माइकल्स 2 सन 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक हॉवर्ड जीफ और लेखक लॉरिस एलोहेनी, उत्पादक ब्रायन ग्रेजर, अभिनेत्री डैन एक्रॉयड, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कल्किन, अन्ना चिस्मकी और ग्रिफिन ड्यून है। छायांकन पॉल एलियट का संपादित किया गया। वेडी ग्रीन ब्रिकमोट को संगीत दिए गए। जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स के प्रोडक्शन कंपनी मनोरंजन कल्पना करो वितरित किया गया। कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा रिलीज हुई 27 नवंबर सन 1991 को। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी थी। बजट $17 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $121.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथा में बताया गया है कि वाडा सुल्तान फस 1972 की गर्मियों में मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली 11 वर्षीय लड़की है। उसके पिता हैरी सुल्तान फस शहर के अंतिम संस्कार पार्लर का संचालन करते हैं, जो उनके घर के रूप में भी काम करता है। वाडा की परवरिश उसे हाइपोकॉन्ड्रिया में पीड़ित करती है और मौत के प्रति जुनून पैदा करती है। उसके पिता इसे समझाने में विफल रहते हैं। साथ ही उनके साथ रहने वाले ग्रामो है वाडा की नानी, जिसका हालिया मन वाडा की चिंताओं को भटकता है। उसके चाचा फिल पास में रहते हैं और अक्सर परिवार की मदद करते हैं। वाडा थॉमस जे सैनेट के साथ घूमता है, जो उसकी उम्र का एक अलोकप्रिय लड़का है जिसे सब कुछ से एलर्जी है। दूसरी लड़कियां दोनों को चिढ़ाती है और यह सोचकर कि वे सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा हैं। थॉमस जे अक्सर वाडा के साथ जाता है। जब वह डॉक्टर से मिलने जाती है तो उसे विश्वास दिलाता है कि वे बीमार नहीं है और वह उसके लिए काफ़ी अच्छा। हालांकि बदले में वह अक्सर निर्दयी होती है। वाडा की गर्मी की शुरुआत अच्छी होती है। वह फ्यूजनल पार्लर में एक नए मेकअप आर्टिस्ट शैली डोवोटो से दोस्ती करती है, जो उसे कुछ आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह अपने 5वीं कक्षा में स्कूल शिक्षक भी श्री विक्सलर पर भी थी क्रिस विकसित करती है और वह एक वयस्क कविता लेखन कक्षा के बारे में सुनती है जिसे वह पढ़ा रहा है। सैली के कैंपर में एक कुकी जार में पर्याप्त पैसे देखने के बाद वाडा योजना बनाता है कि कक्षा के लिए भुगतान कैसे किया जाए। अपनी पहली कक्षा के दौरान जब उसे यह लिखने की सलाह दी गई कि उसकी आत्मा में क्या है, वाडा को डर है कि उसने अपनी माँ को मार डाला, जो उसके जन्म के 2 दिन बाद मर गई। जब हैरी और सैली डेटिंग शुरू करते हैं तो सैली के प्रति वाडा का रवैया बदल जाता है। एक रात वाडा एक बिगो खेल के लिए हैरी और सैली का पीछा करता है और इसे बाधित करने के लिए थॉमस जे को साथ लाता है। 4 जुलाई को जब सैली के पूर्व पति डैनी दिखाई देते हैं तो वाडा को उम्मीद है कि वह सैली को वापस ले लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छुट्टी के बाद एक अन्य डॉक्टर का दौरा। वाडा और थॉमस जे जंगल में एक मधुमक्खी का छत्ता जिसे थॉमस ने गिरा दिया। वाडा इस प्रक्रिया में अपना मूड खो देती है। जब दोनों इसे ढूंढते हैं तो मधुमक्खियां झुंड में आ जाती है और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ही समय बाद हैरी वाडा को एक कार्निवाल में आमंत्रित करता है, लेकिन वह यह घोषणा करता है कि सैली भी आ रही है।
तो वह जाने के लिए उत्सुक नहीं है। वाड़ा व्यथित हो जाता है। दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा की, जिससे वह भागने पर विचार करने लगी। बाद में वाड़ा चिल्लाती है जब उसे पता चलता है कि उसे रक्तस्राव हो रहा है। जब हैरी आसपास नहीं होती है तो सैली वाड़ा को समझाती है कि वह अपनी पहली माहवारी का अनुभव कर रही है, जैसा कि वाड़ा स्वीकार करता है, और यह केवल लड़कियों के लिए होता है। वह थॉमस के जेक को देखने के लिए तैयार नहीं है, जो कुछ ही समय बाद आता है। कुछ दिनों बाद वाड़ा और थॉमस को एक एक विलो पेड़ के नीचे बैठते हैं, सोचते हैं कि वह पहला मन कैसा लगता है, और वे एक साझा करते हैं। वाड़ा के घर जाने के बाद थॉमस जे वाड़ा के मुडरिंग को खोजने के लिए जंगल में लौटता है, इस बात से अनजान है कि उसने जिस मधुमक्खी के छत्ते को गिराया था और वह भी अभी भी सक्रिय है। उसकी एलर्जी के कारण मधुमक्खियां उसे मार दिया जाता है। वाड़ा को दुखद समाचार देने के लिए हैरी बचा है। एक और डॉक्टर के पास जाने के लिए बाद तबाह वाड़ा पूरे दिन अपने बेडरूम में रहता है। थॉमस जे के अंतिम संस्कार से पहले सैली सुझाव देती है कि हैरी वाड़ा को दिलासा दे, लेकिन वह उसे दूर कर देता है। इसलिए सैली भावनात्मक रूप से उसे अपनी बेटी के दर्द के महत्व को महसूस करने का आग्रह करती है। जब वाड़ा अंत में अपना शयनकक्ष छोड़ देता है तो थॉमस जे अपने शरीर को अपने ताबूत में देखता है, और उसे अपना दुख इतना मजबूत हो जाता है कि वह भाग जाती है। आंसू बहाती हुई वह मिस्टर बिक्सलर के घर आती है और उससे उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन पता चलता है कि उनकी सगाई हो चुकी है। वाड़ा ने विलो पेड़ के पास अपना शोक जारी रखा, जहां वह और थॉमस ने लटकाए गए थे। जब वाड़ा घर लौटता है तो उसे सैली सहित अभी सभी को राहत मिलती है, जिसे वाड़ा अपनी भावी सौतेली मां के रूप में स्वीकार करने लगता है, जिसका दुख उसके और उसके पिता के बीच दरार को दूर करने का प्रबंधन करता है, जो वाड़ा को विश्वास दिलाता है कि वह उसकी मां की मृत्यु उसकी गलती नहीं थी। गर्मियों के अंत में वाड़ा और उसके पिता श्री में सेनेट को देखते हैं और उन्हें दिलासा दिलाते हैं कि वो अभी भी अपने बेटे को मौत से संघर्ष कर रही थी। वे वाड़ा की मूड रिंग लौटाती है जिसे थॉमस ने ले पाया था। अपना लेखन कक्षा में अंतिम दिन वाड़ा अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद में एक कविता पढ़ती है। उसके बाद देखा गया कि हैरी सुल्तान फर्स्ट के रूप में डैन एक्रोड है, सैली डेवोटो के रूप में जेमी ली कर्टिस है, थॉमस जे स्टेनस के रूप में मैकाले कलिकिन है, वाड़ा सुल्तान फर्स्ट के रूप में एना चलस्की है, फिल सुल्तान फर्स्ट के रूप में रिचर्ड्स मसूर है, और मिस्टर बिक्सलर के रूप में ग्रिफिन डन है, और एन नेल्सन ग्रामुल सुल्तान फर्स्ट के रूप में है, आर्थर के रूप में एंथोनी आर जॉन। माइकल्स अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माइकल्स 1991 की एक अमेरिकी आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो हॉवर्ड जीफ द्वारा निर्देशित है, जिसे लॉरिस एलोहेनी द्वारा लिखा गया था और डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन और एना चिस्मकी ने प्रमुख गतिचित्र में अपनी पहली भूमिकाएं निभाई है। फिल्म सन 1972 की गर्मियों के दौरान मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी बताती है। फिल्म का शीर्षक द टेम्पटेशन द्वारा उसी नाम के क्लासिक सन 1964 गति को संदर्भित करता है, जिसे फिल्म के अंत में दिखाया गया है। क्रेडिट फिल्म पर आधारित एक किताब पैट्रिसिया हर्मिस द्वारा लिखी गई थी। $17 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $121 मिलियन की कमाई की, और यह सीक्वेल्स माइकल्स 2 सन 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक हॉवर्ड जीफ और लेखक लॉरिस एलोहेनी, उत्पादक ब्रायन ग्रेजर, अभिनेत्री डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन, अन्ना चल्स्मिकी और ग्रिफिन ड्यून है। छायांकन पॉल एलियट का संपादित किया गया। वेडी ग्रीन ब्रिकमोट को संगीत दिए गए। जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स के प्रोडक्शन कंपनी मनोरंजन। कल्पना करो
वितरित किया गया। कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा रिलीज हुई 27 नवंबर सन 1991 को। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी थी। बजट $17 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $121.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथा में बताया गया है कि वाडा सुल्तान फस 1972 की गर्मियों में मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली 11 वर्षीय लड़की है। उसके पिता हैरी सुल्तान फस शहर के अंतिम संस्कार पार्लर का संचालन करते हैं, जो उनके घर के रूप में भी काम करता है। वाडा की परवरिश उसे हाइपोकॉन्ड्रिया में पीड़ित करती है और मौत के प्रति जुनून पैदा करती है, और उसके पिता इसे समझाने में विफल रहते हैं। साथ ही उनके साथ रहने वाले ग्रामों है वाडा की नानी, जिसका हालिया मन वाडा की चिंताओं को भटकता है। उसके चाचा फिल पास में रहते हैं और अक्सर परिवार की मदद करते हैं। वाडा थॉमस जे सेनेट के साथ घूमता है, जो उसकी उम्र का एक अलोकप्रिय लड़का है जिसे सब कुछ से एलर्जी है। दूसरी लड़कियां दोनों को चिढ़ाती है और यह सोचकर कि वे सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा हैं। थॉमस जे अक्सर वाडा के साथ जाता है। जब वह डॉक्टर से मिलने जाती है तो उसे विश्वास दिलाता है कि वे बीमार नहीं है और वह उसके लिए काफ़ी अच्छा। हालांकि बदले में वह अक्सर निर्दयी होती है। वाडा की गर्मी की शुरुआत अच्छी होती है। वह फ्यूजनल पार्लर में एक नए मेकअप आर्टिस्ट शैली डोवोटो से दोस्ती करती है, जो उसे कुछ आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह अपने 5वीं कक्षा में स्कूल शिक्षक भी श्री विक्सलर पर भी थी क्रिस विकसित करती है, और वह एक वयस्क कविता लेखन कक्षा के बारे में सुनती है जिसे वह पढ़ा रहा है। सैली के कैंपर में एक कुकी जार में पर्याप्त पैसे देखने के बाद वाडा योजना बनाता है कि कक्षा के लिए भुगतान कैसे किया जाए। अपनी पहली कक्षा के दौरान जब उसे यह लिखने की सलाह दी गई कि उसकी आत्मा में क्या है, वाडा को डर है कि उसने अपनी माँ को मार डाला, जो उसके जन्म के 2 दिन बाद मर गई। जब हैरी और सैली डेटिंग शुरू करते हैं तो सैली के प्रति वाडा का रवैया बदल जाता है। एक रात वाडा एक बिगो खेल के लिए हैरी और सैली का पीछा करता है और इसे बाधित करने के लिए थॉमस जे को साथ लाता है। 4 जुलाई को जब सैली के पूर्व पति डैनी दिखाई देते हैं तो वाडा को उम्मीद है कि वह सैली को वापस ले लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छुट्टी के बाद एक अन्य डॉक्टर का दौरा। वाडा और थॉमस जे जंगल में एक मधुमक्खी का छत्ता जिसे थॉमस ने गिरा दिया। वाडा इस प्रक्रिया में अपना मूड खो देती है। जब दोनों इसे ढूंढते हैं तो मधुमक्खियां झुंड में आ जाती है और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ही समय बाद हैरी वाडा को एक कार्निवाल में आमंत्रित करता है, लेकिन वह यह घोषणा करता है कि सैली भी आ रही है, तो वह जाने के लिए उत्सुक नहीं है। वाडा व्यथित हो जाता है। दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा की, जिससे वह भागने पर विचार करने लगी। बाद में वाडा चिल्लाती है जब उसे पता चलता है कि उसे रक्तस्राव हो रहा है। जब हैरी आसपास नहीं होती है तो सैली वाडा को समझाती है कि वह अपनी पहली माहवारी का अनुभव कर रही है, जैसा कि वाडा स्वीकार करता है और यह केवल लड़कियों के लिए होता है। वह थॉमस जे को देखने के लिए तैयार नहीं है, जो कुछ ही समय बाद आता है। कुछ दिनों बाद वाडा और थॉमस को एक विलो पेड़ के नीचे बैठते हैं, सोचते हैं कि वह पहला मन कैसा लगता है, और वे एक साझा करते हैं। वाडा के घर जाने के बाद थॉमस जे वाडा के मुडरिंग को खोजने के लिए जंगल में लौटता है, इस बात से अनजान है कि उसने जिस मधुमक्खी के छत्ते को गिराया था और वह भी अभी भी सक्रिय है। उसकी एलर्जी के कारण मधुमक्खियां उसे मार दिया जाता है। वाडा को दुखद समाचार देने के लिए हैरी बचा है एक और डॉक्टर के पास जाने के लिए बाद तबाह वाडा पूरे दिन अपने बेडरूम में रहता है। थॉमस जे के अंतिम संस्कार से पहले सैली सुझाव देती है कि हैरी वाडा को दिलासा दे, लेकिन वह उसे दूर कर देता है। इसलिए सैली भावनात्मक रूप से उसे अपनी बेटी के दर्द के महत्व को महसूस करने का आग्रह करती है। जब वाडा अंत में अपना शयनकक्ष छोड़ देता है तो थॉमस जे अपने शरीर को अपने ताबूत में देखता है और उसे अपना
दुख इतना मजबूत हो जाता है कि वह भाग जाती है। आंसू बहाती हुई वह मिस्टर बिक्सलर से के घर आती है और उससे उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन पता चलता है कि उनकी सगाई हो चुकी है। वाड़ा ने विलो पेड़ के पास अपना शोक जारी रखा, जहां वह और थॉमस ने लटकाए गए थे। जब वाड़ा घर लौटता है तो उसे सैली सहित अभी सभी को राहत मिलती है, जिसे वाड़ा अपनी भावी सौतेली माँ के रूप में स्वीकार करने लगता है, जिसका दुख उसके और उसके पिता के बीच दरार को दूर करने का प्रबंधन करता है, जो वाड़ा को विश्वास दिलाता है कि वह उसकी माँ की मृत्यु उसकी गलती नहीं थी। गर्मियों के अंत में वाड़ा और उसके पिता श्री में सेनेट को देखते हैं और उन्हें दिलासा दिलाते हैं कि वो अभी भी अपने बेटे को मौत से संघर्ष कर रही थी। वे वाड़ा की मूड रिंग लौटाती है जिसे थॉमस ने ले पाया था। अपना लेखन कक्षा में अंतिम दिन वाड़ा अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद में एक कविता पढ़ती है। उसके बाद देखा गया कि हैरी सुल्तान फस के रूप में डैन एक्रोड है, सैली डेवोटो के रूप में जेमी ली कर्टिस है, थॉमस जे स्टेनस के रूप में मैकाले कलिकिन है, वाडा सुल्तान फस के रूप में एना चलस्की है, फिल सुल्तान फस के रूप में रिचर्ड्स मसूर है और मिस्टर बिक्सलर के रूप में ग्रिफिन डन है, और नेल नेल्सन ग्रामो सुल्तान फस के रूप में है, आर्थर के रूप में एंथोनी आर जॉन। माइकल्स अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माइकल्स 1991 की एक अमेरिकी आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो हॉवर्ड जीफ द्वारा निर्देशित है, जिसे लॉरिस एलोहेनी द्वारा लिखा गया था और डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन और एना चिस्मकी ने प्रमुख गतिचित्र में अपनी पहली भूमिकाएं निभाई है। फिल्म सन 1972 की गर्मियों के दौरान मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी बताती है। फिल्म का शीर्षक द टेम्पटेशन द्वारा उसी नाम के क्लासिक सन 1964 गति को संदर्भित करता है, जिसे फिल्म के अंत में दिखाया गया है। क्रेडिट फिल्म पर आधारित एक किताब पैट्रिसिया हर्मिस द्वारा लिखी गई थी। $17 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $121 मिलियन की कमाई की और यह सीक्वेल्स माइकल्स 2 सन 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक हॉवर्ड जीफ और लेखक लॉरिस एलोहेनी, उत्पादक ब्रायन ग्रेजर, अभिनेत्री डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन, अन्ना चल्स्मिकी और ग्रिफिन ड्यून है। छायांकन पॉल एलियट का संपादित किया गया। वेडी ग्रीन ब्रिकमोट को संगीत दिए गए। जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स के प्रोडक्शन कंपनी मनोरंजन कल्पना करो वितरित किया गया। कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा रिलीज हुई 27 नवंबर सन 1991 को। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी थी। बजट $17 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $121.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथा में बताया गया है कि वाडा सुल्तान फस 1972 की गर्मियों में मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली 11 वर्षीय लड़की है। उसके पिता हैरी सुल्तान फस शहर के अंतिम संस्कार पार्लर का संचालन करते हैं, जो उनके घर के रूप में भी काम करता है। वाडा की परवरिश उसे हाइपोकॉन्ड्रिया में पीड़ित करती है और मौत के प्रति जुनून पैदा करती है, और उसके पिता इसे समझाने में विफल रहते हैं। साथ ही उनके साथ रहने वाले ग्रामो है वाडा की नानी, जिसका हालिया मन वाडा की चिंताओं को भटकता है। उसके चाचा फिल पास में रहते हैं और अक्सर परिवार की मदद करते हैं। वाडा थॉमस जे सेनेट के साथ घूमता है, जो उसकी उम्र का एक अलोकप्रिय लड़का है जिसे सब कुछ से एलर्जी है। दूसरी लड़कियां दोनों को चिढ़ाती है और यह सोचकर कि वे सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा हैं। थॉमस जे अक्सर वाडा के साथ जाता है। जब वह डॉक्टर से मिलने जाती है तो उसे विश्वास दिलाता है कि वे बीमार नहीं है और वह उसके लिए काफ़ी अच्छा। हालांकि बदले में वह अक्सर निर्दयी होती है। वाडा की गर्मी की शुरुआत अच्छी होती है। वह फ्यूजनल पार्लर में एक नए मेकअप आर्टिस्ट सैली डेवोटो से दोस्ती करती है, जो उसे कुछ
आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह अपने 5वीं कक्षा में स्कूल शिक्षक भी श्री विक्सलर पर भी थी क्रिस विकसित करती है और वह एक वयस्क कविता लेखन कक्षा के बारे में सुनती है जिसे वह पढ़ा रहा है। सैली के कैंपर में एक कुकी जार में पर्याप्त पैसे देखने के बाद वाडा योजना बनाता है कि कक्षा के लिए भुगतान कैसे किया जाए। अपनी पहली कक्षा के दौरान जब उसे यह लिखने की सलाह दी गई कि उसकी आत्मा में क्या है, वाडा को डर है कि उसने अपनी माँ को मार डाला जो उसके जन्म के 2 दिन बाद मर गई। जब हैरी और सैली डेटिंग शुरू करते हैं तो सैली के प्रति वाडा का रवैया बदल जाता है। एक रात वाडा एक बिगो खेल के लिए हैरी और सैली का पीछा करता है और इसे बाधित करने के लिए थॉमस जे को साथ लाता है। 4 जुलाई को जब सैली के पूर्व पति डैनी दिखाई देते हैं तो वाडा को उम्मीद है कि वह सैली को वापस ले लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छुट्टी के बाद एक अन्य डॉक्टर का दौरा। वाडा और थॉमस जे जंगल में एक मधुमक्खी का छत्ता जिसे थॉमस ने गिरा दिया। वाडा इस प्रक्रिया में अपना मूड खो देती है। जब दोनों इसे ढूंढते हैं तो मधुमक्खियां झुंड में आ जाती है और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ही समय बाद हैरी वाडा को एक कार्निवाल में आमंत्रित करता है, लेकिन वह यह घोषणा करता है कि सैली भी आ रही है तो वह जाने के लिए उत्सुक नहीं है। वाडा व्यथित हो जाता है। दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा की जिससे वह भागने पर विचार करने लगी। बाद में वाडा चिल्लाती है जब उसे पता चलता है कि उसे रक्तस्राव हो रहा है। जब हैरी आसपास नहीं होती है तो सैली वाडा को समझाती है कि वह अपनी पहली माहवारी का अनुभव कर रही है, जैसा कि वाडा स्वीकार करता है और यह केवल लड़कियों के लिए होता है। वह थॉमस जे को देखने के लिए तैयार नहीं है जो कुछ ही समय बाद आता है। कुछ दिनों बाद वाडा और थॉमस को एक विलो पेड़ के नीचे बैठते हैं, सोचते हैं कि वह पहला मन कैसा लगता है और वे एक साझा करते हैं। वाडा के घर जाने के बाद थॉमस जे वाडा के मुडरिंग को खोजने के लिए जंगल में लौटता है, इस बात से अनजान है कि उसने जिस मधुमक्खी के छत्ते को गिराया था और वह भी अभी भी सक्रिय है। उसकी एलर्जी के कारण मधुमक्खियां उसे मार दिया जाता है। वाडा को खुद समाचार देने के लिए हैरी बचा है। एक और डॉक्टर के पास जाने के लिए बाद तबाह वाडा पूरे दिन अपने बेडरूम में रहता है। थॉमस जे के अंतिम संस्कार से पहले सैली सुझाव देती है कि हैरी वाडा को दिलासा दे, लेकिन वह उसे दूर कर देता है। इसलिए सैली भावनात्मक रूप से उसे अपनी बेटी के दर्द के महत्व को महसूस करने का आग्रह करती है। जब वाडा अंत में अपना शयनकक्ष छोड़ देता है तो थॉमस जे अपने शरीर को अपने ताबूत में देखता है और उसे अपना दुख इतना मजबूत हो जाता है कि वह भाग जाती है। आंसू बहाती हुई वह मिस्टर विक्सलर के घर आती है और उससे उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन पता चलता है कि उनकी सगाई हो चुकी है। वाडा ने विलो पेड़ के पास अपना शोक जारी रखा जहां वह और थॉमस ने लटकाए गए थे। जब वाडा घर लौटता है तो उसे सैली सहित अभी सभी को राहत मिलती है, जिसे वाडा अपनी भावी सौतेली मां के रूप में स्वीकार करने लगता है, जिसका दुख उसके और उसके पिता के बीच दरार को दूर करने का प्रबंधन करता है, जो वाडा को विश्वास दिलाता है कि वह उसकी मां की मृत्यु उसकी गलती नहीं थी। गर्मियों के अंत में वाडा और उसके पिता श्री में सेनेट को देखते हैं और उन्हें दिलासा दिलाते हैं कि वो अभी भी अपने बेटे को मौत से संघर्ष कर रही थी। वे वाडा की मूड रिंग लौटाती है जिसे थॉमस ने ले पाया था। अपना लेखन कक्षा में अंतिम दिन वाडा अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद में एक कविता पढ़ती है। उसके बाद देखा गया कि हैरी सुल्तान फस के रूप में डैन एक्रोड है, सैली डेवोटो के रूप में जेमी ली कर्टिस है, थॉमस जे स्टेनस के रूप में मैकाले कलिकिन है, वाडा सुल्तान फस के रूप में एना चलस्की है, फिल सुल्तान फस के रूप में रिचर्ड्स मसूर है और मिस्टर बिक्सलर के रूप में ग्रिफिन डन है, और एन नेल्सन ग्रामुल सुल्तान फस के रूप में है, आर्थर के रूप में एंथोनी आर जॉन। माइकल्स अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माइकल्स 1991 की एक अमेरिकी आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो हॉवर्ड जीफ द्वारा निर्देशित है, जिसे लॉरिस
एलोहेनी द्वारा लिखा गया था और डैन एक्रॉयड्स, जेमिली कर्टिस और मैकाले कलिनिन और एना चिस्मकी ने प्रमुख गतिचित्र में अपनी पहली भूमिकाएं निभाई है। फिल्म सन 1972 की गर्मियों के दौरान मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी बताती है। फिल्म का शीर्षक द टेम्पटेशन द्वारा उसी नाम के क्लासिक सन 1964 गति को संदर्भित करता है, जिसे फिल्म के अंत में दिखाया गया है। क्रेडिट फिल्म पर आधारित एक किताब पैट्रिसिया हर्मिस द्वारा लिखी गई थी। $17 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $121 मिलियन की कमाई की और यह सीक्वेल्स माय गर्ल्स 2 सन 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक हावर्ड जीफ और लेखक लोरिस एलोहेनी, उत्पादक ब्रायन ग्रेजर, अभिनेत्री डैन एक्रॉयड्स, जेमिली कर्टिस और मैकाले कल्किन, अन्ना चिस्मकी और ग्रिफिन ड्यून है। छायांकन पॉल एलियट का संपादित किया गया। वेडी ग्रीन ब्रिकमोट को संगीत दिए गए। जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स के प्रोडक्शन कंपनी मनोरंजन कल्पना करो वितरित किया गया। कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा रिलीज हुई 27 नवंबर सन 1991 को। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी थी। बजट $17 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $121.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथा में बताया गया है कि वाडा सुल्तान फस 1972 की गर्मियों में मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली 11 वर्षीय लड़की है। उसके पिता हैरी सुल्तान फस शहर के अंतिम संस्कार पार्लर का संचालन करते हैं, जो उनके घर के रूप में भी काम करता है। वाडा की परवरिश उसे हाइपोकॉन्ड्रिया में पीड़ित करती है और मौत के प्रति जुनून पैदा करती है। उसके पिता इसे समझाने में विफल रहते हैं। साथ ही उनके साथ रहने वाले ग्रामों है वाडा की नानी, जिसका हालिया मन वाडा की चिंताओं को भटकता है। उसके चाचा फिल पास में रहते हैं और अक्सर परिवार की मदद करते हैं। वाडा थॉमस जे सेनेट के साथ घूमता है, जो उसकी उम्र का एक अलोकप्रिय लड़का है जिसे सब कुछ से एलर्जी है। दूसरी लड़कियां दोनों को चिढ़ाती है और यह सोचकर कि वे सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा हैं। थॉमस जे अक्सर वाडा के साथ जाता है। जब वह डॉक्टर से मिलने जाती है तो उसे विश्वास दिलाता है कि वे बीमार नहीं है और वह उसके लिए काफ़ी अच्छा। हालांकि बदले में वह अक्सर निर्दयी होती है। वाडा की गर्मी की शुरुआत अच्छी होती है। वह फ्यूजनल पार्लर में एक नए मेकअप आर्टिस्ट शैली डोवोटो से दोस्ती करती है, जो उसे कुछ आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह अपने 5वीं कक्षा में स्कूल शिक्षक भी श्री विक्सलर पर भी थी क्रिस विकसित करती है और वह एक वयस्क कविता लेखन कक्षा के बारे में सुनती है जिसे वह पढ़ा रहा है। सैली के कैंपर में एक कुकी जार में पर्याप्त पैसे देखने के बाद वाडा योजना बनाता है कि कक्षा के लिए भुगतान कैसे किया जाए। अपनी पहली कक्षा के दौरान जब उसे यह लिखने की सलाह दी गई कि उसकी आत्मा में क्या है, वाडा को डर है कि उसने अपनी माँ को मार डाला, जो उसके जन्म के 2 दिन बाद मर गई। जब हैरी और सैली डेटिंग शुरू करते हैं तो सैली के प्रति वाडा का रवैया बदल जाता है। एक रात वाडा एक बिगो खेल के लिए हैरी और सैली का पीछा करता है और इसे बाधित करने के लिए थॉमस जे को साथ लाता है। 4 जुलाई को जब सैली के पूर्व पति डैनी दिखाई देते हैं तो वाडा को उम्मीद है कि वह सैली को वापस ले लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छुट्टी के बाद एक अन्य डॉक्टर का दौरा। वाडा और थॉमस जे जंगल में एक मधुमक्खी का छत्ता जिसे थॉमस ने गिरा दिया। वाडा इस प्रक्रिया में अपना मूड खो देती है। जब दोनों इसे ढूंढते हैं तो मधुमक्खियां झुंड में आ जाती है और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ही समय बाद हैरी वाडा को एक कार्निवाल में आमंत्रित करता है, लेकिन वह यह घोषणा करता है कि सैली भी आ रही है, तो वह जाने के लिए उत्सुक नहीं है। वाडा व्यथित हो जाता है। दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा की, जिससे वह भागने पर विचार करने लगी। वाडा ने
बाद में वाडा चिल्लाती है जब उसे पता चलता है कि उसे रक्तस्राव हो रहा है। जब हैरी आसपास नहीं होती है तो सैली वाडा को समझाती है कि वह अपनी पहली माहवारी का अनुभव कर रही है, जैसा कि वाडा स्वीकार करता है और यह केवल लड़कियों के लिए होता है। वह थॉमस के जे को देखने के लिए तैयार नहीं है, जो कुछ ही समय बाद आता है। कुछ दिनों बाद वाडा और थॉमस को एक विलो पेड़ के नीचे बैठते हैं, सोचते हैं कि वह पहला मन कैसा लगता है और वे एक साझा करते हैं। वाडा के घर जाने के बाद थॉमस जे वाडा के मुडरिंग को खोजने के लिए जंगल में लौटता है, इस बात से अनजान है कि उसने जिस मधुमक्खी के छत्ते को गिराया था और वह भी अभी भी सक्रिय है। उसकी एलर्जी के कारण मधुमक्खियां उसे मार दिया जाता है। वाडा को दुखद समाचार देने के लिए हैरी बचा है एक को डॉक्टर के पास जाने के लिए बाद तबाह वाडा पूरे दिन अपने बेडरूम में रहता है। थॉमस जे के अंतिम संस्कार से पहले सैली सुझाव देती है कि हैरी वाडा को दिलासा दे, लेकिन वह उसे दूर कर देता है। इसलिए सैली भावनात्मक रूप से उसे अपनी बेटी के दर्द के महत्व को महसूस करने का आग्रह करती है। जब वाडा अंत में अपना शयनकक्ष छोड़ देता है तो थॉमस जे अपने शरीर को अपने ताबूत में देखता है और उसे अपना दुख इतना मजबूत हो जाता है कि वह भाग जाती है। आंसू बहाती हुई वह मिस्टर बिक्सलर के घर आती है और उससे उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन पता चलता है कि उनकी सगाई हो चुकी है। वाडा ने विलो पेड़ के पास अपना शोक जारी रखा जहां वह और थॉमस ने लटकाए गए थे। जब वाडा घर लौटता है तो उसे सैली सहित अभी सभी को राहत मिलती है, जिसे वाडा अपनी भावी सौतेली मां के रूप में स्वीकार करने लगता है, जिसका दुख उसके और उसके पिता के बीच दरार को दूर करने का प्रबंधन करता है, जो वाडा को विश्वास दिलाता है कि वह उसकी मां की मृत्यु उसकी गलती नहीं थी। गर्मियों के अंत में वाडा और उसके पिता श्री में सेनेट को देखते हैं और उन्हें दिलासा दिलाते हैं कि वो अभी भी अपने बेटे को मौत से संघर्ष कर रही थी। वे वाडा की मूड रिंग लौटाती है जिसे थॉमस ने ले पाया था। अपना लेखन कक्षा में अंतिम दिन वाडा अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद में एक कविता पढ़ती है। उसके बाद देखा गया कि हैरी सुल्तान फस के रूप में डैन एक्रोड है, सैली डेवोटो के रूप में जेमी ली कर्टिस है, थॉमस जे स्टेनस के रूप में मैकाले कलिकिन है, वाडा सुल्तान फस के रूप में एना चलस्की है, फिल सुल्तान फस के रूप में रिचर्ड्स मसूर है और मिस्टर बिक्सलर के रूप में ग्रिफिन डन है, और एन नेल्सन ग्रामुस सुल्तान फस के रूप में है, आर्थर के रूप में एंथोनी आर जॉन। माइकल्स अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माइकल्स 1991 की एक अमेरिकी आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो हॉवर्ड जीफ द्वारा निर्देशित है, जिसे लॉरिस एलोहेनी द्वारा लिखा गया था और डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन और एना चिस्मकी ने प्रमुख गतिचित्र में अपनी पहली भूमिकाएं निभाई है। फिल्म सन 1972 की गर्मियों के दौरान मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी बताती है। फिल्म का शीर्षक द टेम्पटेशन द्वारा उसी नाम के क्लासिक सन 1964 गति को संदर्भित करता है, जिसे फिल्म के अंत में दिखाया गया है। क्रेडिट फिल्म पर आधारित एक किताब पैट्रिसिया हर्मिस द्वारा लिखी गई थी। $17 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $121 मिलियन की कमाई की और यह सीक्वेल्स माइकल्स 2 सन 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक हॉवर्ड जीफ और लेखक लॉरिस एलोहेनी, उत्पादक ब्रायन ग्रेजर, अभिनेत्री डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन, अन्ना चल्स्मिकी और ग्रिफिन ड्यून है। छायांकन पॉल एलियट का संपादित किया गया। वेडी ग्रीन ब्रिकमोट को संगीत दिए गए। जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स के प्रोडक्शन कंपनी मनोरंजन कल्पना करो वितरित किया गया। कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा रिलीज हुई 27 नवंबर सन 1991 को। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी थी। बजट $17 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $121.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथा में बताया गया है कि वाडा सुल्तान फस 1972 की गर्मियों में मेडिसन
पेंसिल्वेनिया में रहने वाली 11 वर्षीय लड़की है। उसके पिता हैरी सुल्तान फर्स्ट शहर के अंतिम संस्कार पार्लर का संचालन करते हैं, जो उनके घर के रूप में भी काम करता है। वाडा की परवरिश उसे हाइपोकॉन्ड्रिया में पीड़ित करती है और मौत के प्रति जुनून पैदा करती है। उसके पिता उसे इसे समझाने में विफल रहते हैं। साथ ही उनके साथ रहने वाले ग्रामों है वाडा की नानी, जिसका हालिया मन वाडा की चिंताओं को भटकता है। उसके चाचा फिल पास में रहते हैं और अक्सर परिवार की मदद करते हैं। वाडा थॉमस जे सेनेट के साथ घूमता है, जो उसकी उम्र का एक अलोकप्रिय लड़का है जिसे सब कुछ से एलर्जी है। दूसरी लड़कियां दोनों को चिढ़ाती है और यह सोचकर कि वे सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा हैं। थॉमस जे अक्सर वाडा के साथ जाता है। जब वह डॉक्टर से मिलने जाती है तो उसे विश्वास दिलाता है कि वे बीमार नहीं है और वह उसके लिए काफ़ी अच्छा। हालांकि बदले में वह अक्सर निर्दयी होती है। वाडा की गर्मी की शुरुआत अच्छी होती है। वह फ्यूजनल पार्लर में एक नए मेकअप आर्टिस्ट शैली डोवोटो से दोस्ती करती है, जो उसे कुछ आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह अपने 5वीं कक्षा में स्कूल शिक्षक भी श्री विक्सलर पर भी थी क्रिस विकसित करती है और वह एक वयस्क कविता लेखन कक्षा के बारे में सुनती है जिसे वह पढ़ा रहा है। सैली के कैंपर में एक कुकी जार में पर्याप्त पैसे देखने के बाद वाडा योजना बनाता है कि कक्षा के लिए भुगतान कैसे किया जाए। अपनी पहली कक्षा के दौरान जब उसे यह लिखने की सलाह दी गई कि उसकी आत्मा में क्या है, वाडा को डर है कि उसने अपनी माँ को मार डाला, जो उसके जन्म के 2 दिन बाद मर गई। जब हैरी और सैली डेटिंग शुरू करते हैं तो सैली के प्रति वाडा का रवैया बदल जाता है। एक रात वाडा एक बिगो खेल के लिए हैरी और सैली का पीछा करता है और इसे बाधित करने के लिए जोमस जे को साथ लाता है। 4 जुलाई को जब सैली के पूर्व पति डैनी दिखाई देते हैं तो वाडा को उम्मीद है कि वह सैली को वापस ले लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छुट्टी के बाद एक अन्य डॉक्टर का दौरा। वाडा और थॉमस जे जंगल में एक मधुमक्खी का छत्ता जिसे थॉमस ने गिरा दिया। वाडा इस प्रक्रिया में अपना मूड खो देती है। जब दोनों इसे ढूंढते हैं तो मधुमक्खियां झुंड में आ जाती है और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ही समय बाद हैरी वाडा को एक कार्निवाल में आमंत्रित करता है, लेकिन वह यह घोषणा करता है कि सैली भी आ रही है, तो वह जाने के लिए उत्सुक नहीं है। वाडा व्यथित हो जाता है। दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा की, जिससे वह भागने पर विचार करने लगी। बाद में वाडा चिल्लाती है जब उसे पता चलता है कि उसे रक्तस्राव हो रहा है। जब हैरी आसपास नहीं होती है तो सैली वाडा को समझाती है कि वह अपनी पहली माहवारी का अनुभव कर रही है, जैसा कि वाडा स्वीकार करता है और यह केवल लड़कियों के लिए होता है। वह थॉमस जे को देखने के लिए तैयार नहीं है, जो कुछ ही समय बाद आता है। कुछ दिनों बाद वाडा और थॉमस को एक विलो पेड़ के नीचे बैठते हैं, सोचते हैं कि वह पहला मन कैसा लगता है और वे एक साझा करते हैं। वाडा के घर जाने के बाद थॉमस जे वाडा के मुडरिंग को खोजने के लिए जंगल में लौटता है, इस बात से अनजान है कि उसने जिस मधुमक्खी के छत्ते को गिराया था और वह भी अभी भी सक्रिय है। उसकी एलर्जी के कारण मधुमक्खियां उसे मार दिया जाता है। वाडा को दुखद समाचार देने के लिए हैरी बचा है। एक और डॉक्टर के पास जाने के लिए बाद तबाह वाडा पूरे दिन अपने बेडरूम में रहता है। थॉमस जे के अंतिम संस्कार से पहले सैली सुझाव देती है कि हैरी वाडा को दिलासा दे, लेकिन वह उसे दूर कर देता है। इसलिए सैली भावनात्मक रूप से उसे अपनी बेटी के दर्द के महत्व को महसूस करने का आग्रह करती है। जब वाडा अंत में अपना शयनकक्ष छोड़ देता है तो थॉमस जे अपने शरीर को अपने ताबूत में देखता है और उसे अपना दुख इतना मजबूत हो जाता है कि वह भाग जाती है। आंसू बहाती हुई वह मिस्टर विक्सलर के घर आती है और उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन पता चलता है कि उनकी सगाई हो चुकी है। वाडा ने विलो पेड़ के पास अपना शोक जारी रखा, जहां वह और थॉमस ने लटकाए गए थे। जब वाडा घर लौटता है तो उसे सैली सहित अभी सभी को राहत मिलती है, जिससे वाडा अपनी भावी
सौतेली माँ के रूप में स्वीकार करने लगता है, जिसका दुख उसके और उसके पिता के बीच दरार को दूर करने का प्रबंधन करता है, जो वाडा को विश्वास दिलाता है कि वह उसकी माँ की मृत्यु उसकी गलती नहीं थी। गर्मियों के अंत में वाडा और उसके पिता श्रीमेश सेनेट को देखते हैं और उन्हें दिलासा दिलाते हैं कि वो अभी भी अपने बेटे को मौत से संघर्ष कर रही थी। वे वाडा की मूड रिंग लौटाती है जिसे थॉमस ने ले पाया था। अपना लेखन कक्षा में अंतिम दिन वाडा अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद में एक कविता पढ़ती है। उसके बाद देखा गया कि हैरी सुल्तान फस के रूप में डैन एक्रोड है, सैली डेवोटो के रूप में जेमी ली कर्टिस है, थॉमस जेस्टेनस के रूप में मैकाले कलिकिन है, वाडा सुल्तान फस के रूप में एना चलस्की है, फिल सुल्तान फस के रूप में रिचर्ड्स मसूर है और मिस्टर बिक्सलर के रूप में ग्रिफिन डन है, और एन नेल्सन ग्रामो सुल्तान फस के रूप में है, आर्थर के रूप में एंथोनी आर जॉन माइकल्स। अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माइकल्स 1991 की एक अमेरिकी आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो हॉवर्ड जीफ द्वारा निर्देशित है, जिसे लॉरिस एलोहेनी द्वारा लिखा गया था और डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन और एना चिस्मकी ने प्रमुख गतिचित्र में अपनी पहली भूमिकाएं निभाई है। फिल्म सन 1972 की गर्मियों के दौरान मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी बताती है। फिल्म का शीर्षक द टेम्पटेशन द्वारा उसी नाम के क्लासिक सन 1964 गति को संदर्भित करता है, जिसे फिल्म के अंत में दिखाया गया है। क्रेडिट फिल्म पर आधारित एक किताब पैट्रिसिया हर्मिस द्वारा लिखी गई थी। $17 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $121 मिलियन की कमाई की और यह सीक्वेल्स माइकल्स 2 सन 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक हॉवर्ड जीफ और लेखक लॉरिस एलोहेनी, उत्पादक ब्रायन ग्रेजर, अभिनेत्री डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन, अन्ना चल्स्की और ग्रिफिन ड्यून है। छायांकन पॉल इलियट का संपादित किया गया। वेडी ग्रीन ब्रिकमोट को संगीत दिए गए। जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स के प्रोडक्शन कंपनी मनोरंजन कल्पना करो वितरित किया गया। कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा रिलीज हुई 27 नवंबर सन 1991 को। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी थी। बजट $17 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $121.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथा में बताया गया है कि वाडा सुल्तान फस 1972 की गर्मियों में मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली 11 वर्षीय लड़की है। उसके पिता हैरी सुल्तान फस शहर के अंतिम संस्कार पार्लर का संचालन करते हैं, जो उनके घर के रूप में भी काम करता है। वाडा की परवरिश उसे हाइपोकॉन्ड्रिया में पीड़ित करती है और मौत के प्रति जुनून पैदा करती है, और उसके पिता इसे समझाने में विफल रहते हैं। साथ ही उनके साथ रहने वाले ग्रामो है वाडा की नानी, जिसका हालिया मन वाडा की चिंताओं को भटकता है। उसके चाचा फिल पास में रहते हैं और अक्सर परिवार की मदद करते हैं। वाडा थॉमस जे सेनेट के साथ घूमता है, जो उसकी उम्र का एक अलोकप्रिय लड़का है जिसे सब कुछ से एलर्जी है। दूसरी लड़कियां दोनों को चिढ़ाती है और यह सोचकर कि वे सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा हैं। थॉमस जे अक्सर वाडा के साथ जाता है। जब वह डॉक्टर से मिलने जाती है तो उसे विश्वास दिलाता है कि वे बीमार नहीं है और वह उसके लिए काफ़ी अच्छा। हालांकि बदले में वह अक्सर निर्दयी होती है। वाडा की गर्मी की शुरुआत अच्छी होती है। वह फ्यूजनल पार्लर में एक नए मेकअप आर्टिस्ट सैली डेवोटो से दोस्ती करती है, जो उसे कुछ आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह अपने 5वीं कक्षा में स्कूल शिक्षक भी श्री बिक्सलर पर भी थी क्रिस विकसित करती है और वह एक वयस्क कविता लेखन कक्षा के बारे में सुनती है जिसे वह पढ़ा रहा है। सैली के कैंपर में एक कुकी जार में पर्याप्त पैसे देखने के बाद वाडा योजना बनाता है कि कक्षा के लिए भुगतान कैसे किया जाए।
अपनी पहली कक्षा के दौरान जब उसे यह लिखने की सलाह दी गई कि उसकी आत्मा में क्या है। वाडा को डर है कि उसने अपनी माँ को मार डाला, जो उसके जन्म के 2 दिन बाद मर गई। जब हैरी और सैली डेटिंग शुरू करते हैं तो सैली के प्रति वाडा का रवैया बदल जाता है। एक रात वाडा एक बिगो खेल के लिए हैरी और सैली का पीछा करता है और इसे बाधित करने के लिए जोमस जे को साथ लाता है। 4 जुलाई को जब सैली के पूर्व पति डैनी दिखाई देते हैं तो वाडा को उम्मीद है कि वह सैली को वापस ले लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छुट्टी के बाद एक अन्य डॉक्टर का दौरा। वाडा और थॉमस जे जंगल में एक मधुमक्खी का छत्ता जिसे थॉमस ने गिरा दिया। वाडा इस प्रक्रिया में अपना मूड खो देती है। जब दोनों इसे ढूंढते हैं तो मधुमक्खियां झुंड में आ जाती है और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ही समय बाद हैरी वाडा को एक कार्निवाल में आमंत्रित करता है, लेकिन वह यह घोषणा करता है कि सैली भी आ रही है, तो वह जाने के लिए उत्सुक नहीं है। वाडा व्यथित हो जाता है। दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा की, जिससे वह भागने पर विचार करने लगी। बाद में वाडा चिल्लाती है जब उसे पता चलता है कि उसे रक्तस्राव हो रहा है। जब हैरी आसपास नहीं होती है तो सैली वाडा को समझाती है कि वह अपनी पहली माहवारी का अनुभव कर रही है, जैसा कि वाडा स्वीकार करता है और यह केवल लड़कियों के लिए होता है। वह थॉमस जे को देखने के लिए तैयार नहीं है, जो कुछ ही समय बाद आता है। कुछ दिनों बाद वाडा और थॉमस को एक विलो पेड़ के नीचे बैठते हैं, सोचते हैं कि वह पहला मन कैसा लगता है, और वे एक साझा करते हैं। वाडा के घर जाने के बाद थॉमस जे वाडा के मूडरिंग को खोजने के लिए जंगल में लौटता है, इस बात से अनजान है कि उसने जिस मधुमक्खी के छत्ते को गिराया था और वह भी अभी भी सक्रिय है। उसकी एलर्जी के कारण मधुमक्खियां उसे मार दिया जाता है। वाडा को दुखद समाचार देने के लिए हैरी बचा है। एक और डॉक्टर के पास जाने के लिए बाद तबाह वाडा पूरे दिन अपने बेडरूम में रहता है। थॉमस जे के अंतिम संस्कार से पहले सैली सुझाव देती है कि हैरी वाडा को दिलासा दे, लेकिन वह उसे दूर कर देता है। इसलिए सैली भावनात्मक रूप से उसे अपनी बेटी के दर्द के महत्व को महसूस करने का आग्रह करती है। जब वाडा अंत में अपना शयनकक्ष छोड़ देता है तो थॉमस जे अपने शरीर को अपने ताबूत में देखता है और उसे अपना दुख इतना मजबूत हो जाता है कि वह भाग जाती है। आंसू बहाती हुई वह मिस्टर बिक्सलर के घर आती है और उससे उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन पता चलता है कि उनकी सगाई हो चुकी है। वाडा ने विलो पेड़ के पास अपना शोक जारी रखा, जहां वह और थॉमस ने लटकाए गए थे। जब वाडा घर लौटता है तो उसे सैली सहित सभी को राहत मिलती है, जिसे वाडा अपनी भावी सौतेली मां के रूप में स्वीकार करने लगता है, जिसका दुख उसके और उसके पिता के बीच दरार को दूर करने का प्रबंधन करता है, जो वाडा को विश्वास दिलाता है कि वह उसकी मां की मृत्यु उसकी गलती नहीं थी। गर्मियों के अंत में वाडा और उसके पिता श्री में सेनेट को देखते हैं और उन्हें दिलासा दिलाते हैं कि जो अभी भी अपने बेटे को मौत से संघर्ष कर रही थी। वे वाडा की मूड रिंग लौटाती है, जिसे थॉमस ने ले पाया था। अपना लेखन कक्षा में अंतिम दिन वाडा अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद में एक कविता पढ़ती है। उसके बाद देखा गया कि हैरी सुल्तान फस के रूप में डैन एक्रोड है, सैली डेवोटो के रूप में जेमी ली कर्टिस है, थॉमस जे स्टेनस के रूप में मैकाले कलिकिन है, वाडा सुल्तान फस के रूप में एना चलस्की है, फिल सुल्तान फस के रूप में रिचर्ड्स मसूर है और मिस्टर बिक्सलर के रूप में ग्रिफिन डन है, और एन नेल्सन ग्रामुल सुल्तान फस के रूप में है, आर्थर के रूप में एंथोनी आर जॉन। माइकल्स अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माइकल्स 1991 की एक अमेरिकी आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो हॉवर्ड जीफ द्वारा निर्देशित है, जिसे लॉरिस एलोहेनी द्वारा लिखा गया था और डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन और एना चिस्मकी ने प्रमुख गतिचित्र में अपनी पहली भूमिकाएं निभाई है। फिल्म सन 1972 की गर्मियों के दौरान मेडिसन
पेंसिल्वेनिया में रहने वाली एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी बताती है। फिल्म का शीर्षक द टेम्पटेशन द्वारा उसी नाम के क्लासिक सन 1964 गति को संदर्भित करता है, जिसे फिल्म के अंत में दिखाया गया है। क्रेडिट फिल्म पर आधारित एक किताब पैट्रिसिया हर्मिस द्वारा लिखी गई थी। $17 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $121 मिलियन की कमाई की और यह सीक्वेल्स माई गर्ल्स 2 सन 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक हावर्ड जीफ और लेखक लोरिस एलोहेनी, उत्पादक ब्रायन ग्रेजर, अभिनेत्री डैन एक्रॉयड, जेमी कर्टिस और मैकाले कल्किन, अन्ना चल्स्मिकी और ग्रिफिन ड्यून है। छायांकन पॉल इलियट का संपादित किया गया। वेडी ग्रीन ब्रिकमोट को संगीत दिए गए। जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स के प्रोडक्शन कंपनी मनोरंजन कल्पना करो वितरित किया गया। कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा रिलीज हुई। 27 नवंबर सन 1991 को। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी थी। बजट $17 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $121.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथा में बताया गया है कि वाडा सुल्तान फस 1972 की गर्मियों में मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली 11 वर्षीय लड़की है। उसके पिता हैरी सुल्तान फस शहर के अंतिम संस्कार पार्लर का संचालन करते हैं, जो उनके घर के रूप में भी काम करता है। वाडा की परवरिश उसे हाइपोकॉन्ड्रिया में पीड़ित करती है और मौत के प्रति जुनून पैदा करती है और उसके पिता इसे समझाने में विफल रहते हैं। साथ ही उनके साथ रहने वाले ग्रामों है वाडा की नानी, जिसका हालिया मन वाडा की चिंताओं को भटकता है। उसके चाचा फिल पास में रहते हैं और अक्सर परिवार की मदद करते हैं। वाडा थॉमस जे सेनेट के साथ घूमता है, जो उसकी उम्र का एक अलोकप्रिय लड़का है जिसे सब कुछ से एलर्जी है। दूसरी लड़कियां दोनों को चिढ़ाती है और यह सोचकर कि वे सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा हैं। थॉमस जे अक्सर वाडा के साथ जाता है। जब वह डॉक्टर से मिलने जाती है तो उसे विश्वास दिलाता है कि वे बीमार नहीं है और वह उसके लिए काफ़ी अच्छा। हालांकि बदले में वह अक्सर निर्दयी होती है। वाडा की गर्मी की शुरुआत अच्छी होती है। वह फ्यूजनल पार्लर में एक नए मेकअप आर्टिस्ट शैली डोवोटो से दोस्ती करती है, जो उसे कुछ आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह अपने 5वीं कक्षा में स्कूल शिक्षक भी श्री विक्सलर पर भी थी क्रिस विकसित करती है और वह एक वयस्क कविता लेखन कक्षा के बारे में सुनती है जिसे वह पढ़ा रहा है। सैली के कैंपर में एक कुकी जार में पर्याप्त पैसे देखने के बाद वाडा योजना बनाता है कि कक्षा के लिए भुगतान कैसे किया जाए। अपनी पहली कक्षा के दौरान जब उसे यह लिखने की सलाह दी गई कि उसकी आत्मा में क्या है, वाडा को डर है कि उसने अपनी माँ को मार डाला, जो उसके जन्म के 2 दिन बाद मर गई। जब हैरी और सैली डेटिंग शुरू करते हैं तो सैली के प्रति वाडा का रवैया बदल जाता है। एक रात वाडा एक बिगो खेल के लिए हैरी और सैली का पीछा करता है और इसे बाधित करने के लिए थॉमस जे को साथ लाता है। 4 जुलाई को जब सैली के पूर्व पति डैनी दिखाई देते हैं तो वाडा को उम्मीद है कि वह सैली को वापस ले लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छुट्टी के बाद एक अन्य डॉक्टर का दौरा। वाडा और थॉमस जे जंगल में एक मधुमक्खी का छत्ता जिसे थॉमस ने गिरा दिया। वाडा इस प्रक्रिया में अपना मूड खो देती है। जब दोनों इसे ढूंढते हैं तो मधुमक्खियां झुंड में आ जाती है और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ही समय बाद हैरी वाडा को एक कार्निवाल में आमंत्रित करता है, लेकिन वह यह घोषणा करता है कि सैली भी आ रही है, तो वह जाने के लिए उत्सुक नहीं है। वाडा व्यथित हो जाता है। दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा की, जिससे वह भागने पर विचार करने लगी। बाद में वाडा चिल्लाती है जब उसे पता चलता है कि उसे रक्तस्राव हो रहा है। जब हैरी आसपास नहीं होती है तो सैली वाडा को समझाती है कि वह अपनी पहली
माहवारी का अनुभव कर रही है, जैसा कि वाडा स्वीकार करता है, और यह केवल लड़कियों के लिए होता है। वह थॉमस जे को देखने के लिए तैयार नहीं है, जो कुछ ही समय बाद आता है। कुछ दिनों बाद वाडा और थॉमस को एक एक विलो पेड़ के नीचे बैठते हैं, सोचते हैं कि वह पहला मन कैसा लगता है, और वे एक साझा करते हैं। वाडा के घर जाने के बाद थॉमस जे वाडा के मुडरिंग को खोजने के लिए जंगल में लौटता है, इस बात से अनजान है कि उसने जिस मधुमक्खी के छत्ते को गिराया था और वह भी अभी भी सक्रिय है। उसकी एलर्जी के कारण मधुमक्खियां उसे मार दिया जाता है। वाडा को खुद दुखद समाचार देने के लिए हैरी बचा है। एक और डॉक्टर के पास जाने के लिए बाद तबाह वाडा पूरे दिन अपने बेडरूम में रहता है। थॉमस जे के अंतिम संस्कार से पहले सैली सुझाव देती है कि हैरी वाडा को दिलासा दे, लेकिन वह उसे दूर कर देता है। इसलिए सैली भावनात्मक रूप से उसे अपनी बेटी के दर्द के महत्व को महसूस करने का आग्रह करती है। जब वाडा अंत में अपना शयनकक्ष छोड़ देता है तो थॉमस जे अपने शरीर को अपने ताबूत में देखता है, और उसे अपना दुख इतना मजबूत हो जाता है कि वह भाग जाती है। आंसू बहाती हुई वह मिस्टर बिक्सलर के घर आती है और उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन पता चलता है कि उनकी सगाई हो चुकी है। वाडा ने विलो पेड़ के पास अपना शोक जारी रखा, जहां वह और थॉमस ने लटकाए गए थे। जब वाडा घर लौटता है तो उसे सैली सहित अभी सभी को राहत मिलती है, जिसे वाडा अपनी भावी सौतेली मां के रूप में स्वीकार करने लगता है, जिसका दुख उसके और उसके पिता के बीच दरार को दूर करने का प्रबंधन करता है, जो वाडा को विश्वास दिलाता है कि वह उसकी मां की मृत्यु उसकी गलती नहीं थी। गर्मियों के अंत में वाडा और उसके पिता श्री में सेनेट को देखते हैं और उन्हें दिलासा दिलाते हैं कि वो अभी भी अपने बेटे को मौत से संघर्ष कर रही थी। वे वाडा की मूड रिंग लौटाती है, जिसे थॉमस ने ले पाया था। अपना लेखन कक्षा में अंतिम दिन वाडा अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद में एक कविता पढ़ती है। उसके बाद देखा गया कि हैरी सुल्तान फस के रूप में डैन एक्रोड है, सैली डेवोटो के रूप में जेमी ली कर्टिस है, थॉमस जे स्टेनस के रूप में मैकाले कलिकिन है, वाडा सुल्तान फस के रूप में एना चलस्की है, फिल सुल्तान फस के रूप में रिचर्ड मसूर है, और मिस्टर बिक्सलर के रूप में ग्रिफिन डन है, और एन नेल्सन ग्रामो सुल्तान फस के रूप में है, आर्थर के रूप में एंथोनी आर जॉन माइकल्स। अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माइकल्स 1991 की एक अमेरिकी आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो हॉवर्ड जीफ द्वारा निर्देशित है, जिसे लॉरिस एलोहेनी द्वारा लिखा गया था और डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन और एना चिस्मकी ने प्रमुख गतिचित्र में अपनी पहली भूमिकाएं निभाई है। फिल्म सन 1972 की गर्मियों के दौरान मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी बताती है। फिल्म का शीर्षक द टेम्पटेशन द्वारा उसी नाम के क्लासिक सन 1964 गति को संदर्भित करता है, जिसे फिल्म के अंत में दिखाया गया है। क्रेडिट फिल्म पर आधारित एक किताब पैट्रिसिया हर्मिस द्वारा लिखी गई थी। $17 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $121 मिलियन की कमाई की, और यह सीक्वेल्स माइकल्स 2 सन 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक हॉवर्ड जीफ और लेखक लॉरिस एलोहेनी, उत्पादक ब्रायन ग्रेजर, अभिनेत्री डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन, अन्ना चल्स्मिकी और ग्रिफिन ड्यून है। छायांकन पॉल एलियट का संपादित किया गया। वेडी ग्रीन ब्रिकमोट को संगीत दिए गए। जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स के प्रोडक्शन कंपनी मनोरंजन कल्पना करो वितरित किया गया। कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा रिलीज हुई 27 नवंबर सन 1991 को। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी थी। बजट $17 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $121.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथा में बताया गया है कि वाडा सुल्तान फस सन 1972 की गर्मियों में मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली 11 वर्षीय लड़की है। उसके पिता हैरी सुल्तान फस शहर के अंतिम संस्कार पार्लर का संचालन करते हैं, जो उनके घर के रूप से
रूप में भी काम करता है। वाडा की परवरिश उसे हाइपोकॉन्ड्रिया में पीड़ित करती है और मौत के प्रति जुनून पैदा करती है, और उसके पिता इसे समझाने में विफल रहते हैं। साथ ही उनके साथ रहने वाले ग्रामों है वाडा की नानी, जिसका हालिया मन वाडा की चिंताओं को भटकता है। उसके चाचा फिलिपास में रहते हैं और अक्सर परिवार की मदद करते हैं। वाडा थॉमस जे सेनेट के साथ घूमता है, जो उसकी उम्र का एक अलोकप्रिय लड़का है जिसे सब कुछ से एलर्जी है। दूसरी लड़कियां दोनों को चिढ़ाती है और यह सोचकर कि वे सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा हैं। थॉमस जे अक्सर वाडा के साथ जाता है। जब वह डॉक्टर से मिलने जाती है तो उसे विश्वास दिलाता है कि वे बीमार नहीं है और वह उसके लिए काफ़ी अच्छा। हालांकि बदले में वह अक्सर निर्दयी होती है। वाडा की गर्मी की शुरुआत अच्छी होती है। वह फ्यूजनल पार्लर में एक नए मेकअप आर्टिस्ट शैली डोवोटो से दोस्ती करती है, जो उसे कुछ आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह अपने 5वीं कक्षा में स्कूल शिक्षक भी श्री बिक्सलर पर भी थी क्रिस विकसित करती है, और वह एक वयस्क कविता लेखन कक्षा के बारे में सुनती है जिसे वह पढ़ा रहा है। सैली के कैंपर में एक कुकी जार में पर्याप्त पैसे देखने के बाद वाडा योजना बनाता है कि कक्षा के लिए भुगतान कैसे किया जाए। अपनी पहली कक्षा के दौरान जब उसे यह लिखने की सलाह दी गई कि उसकी आत्मा में क्या है, वाडा को डर है कि उसने अपनी माँ को मार डाला, जो उसके जन्म के 2 दिन बाद मर गई। जब हैरी और सैली डेटिंग शुरू करते हैं तो सैली के प्रति वाडा का रवैया बदल जाता है। एक रात वाडा एक बिगो खेल के लिए हैरी और सैली का पीछा करता है और इसे बाधित करने के लिए जोमस जे को साथ लाता है। 4 जुलाई को जब सैली के पूर्व पति डैनी दिखाई देते हैं तो वाडा को उम्मीद है कि वह सैली को वापस ले लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छुट्टी के बाद एक अन्य डॉक्टर का दौरा। वाडा और थॉमस जे जंगल में एक मधुमक्खी का छत्ता जिसे थॉमस ने गिरा दिया। वाडा इस प्रक्रिया में अपना मूड खो देती है। जब दोनों इसे ढूंढते हैं तो मधुमक्खियां झुंड में आ जाती है और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ही समय बाद हैरी वाडा को एक कार्निवाल में आमंत्रित करता है, लेकिन वह यह घोषणा करता है कि सैली भी आ रही है, तो वह जाने के लिए उत्सुक नहीं है। वाडा व्यथित हो जाता है। दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा की, जिससे वह भागने पर विचार करने लगी। बाद में वाडा चिल्लाती है जब उसे पता चलता है कि उसे रक्तस्राव हो रहा है। जब हैरी आसपास नहीं होती है तो सैली वाडा को समझाती है कि वह अपनी पहली माहवारी का अनुभव कर रही है, जैसा कि वाडा स्वीकार करता है और यह केवल लड़कियों के लिए होता है। वह थॉमस जे को देखने के लिए तैयार नहीं है, जो कुछ ही समय बाद आता है। कुछ दिनों बाद वाडा और थॉमस को एक विलो पेड़ के नीचे बैठते हैं, सोचते हैं कि वह पहला मन कैसा लगता है, और वे एक साझा करते हैं। वाडा के घर जाने के बाद थॉमस जे वाडा के मुडरिंग को खोजने के लिए जंगल में लौटता है, इस बात से अनजान है कि उसने जिस मधुमक्खी के छत्ते को गिराया था और वह भी अभी भी सक्रिय है। उसकी एलर्जी के कारण मधुमक्खियां उसे मार दिया जाता है। वाडा को दुखद समाचार देने के लिए हैरी बचा है। एक और डॉक्टर के पास जाने के लिए बाद तबाह वाडा पूरे दिन अपने बेडरूम में रहता है। थॉमस जे के अंतिम संस्कार से पहले सैली सुझाव देती है कि हैरी वाडा को दिलासा दे, लेकिन वह उसे दूर कर देता है। इसलिए सैली भावनात्मक रूप से उसे अपनी बेटी के दर्द के महत्व को महसूस करने का आग्रह करती है। जब वाडा अंत में अपना शयनकक्ष छोड़ देता है तो थॉमस जे अपने शरीर को अपने ताबूत में देखता है और उसे अपना दुख इतना मजबूत हो जाता है कि वह भाग जाती है। आंसू बहाती हुई वह मिस्टर बिक्सलर के घर आती है और उससे उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन पता चलता है कि उनकी सगाई हो चुकी है। वाडा ने विलो पेड़ के पास अपना शोक जारी रखा, जहां वह और थॉमस ने लटकाए गए थे। जब वाडा घर लौटता है तो उसे सैली सहित अभी सभी को राहत मिलती है, जिसे वाडा अपनी भावी सौतेली मां के रूप में स्वीकार करने लगता है, जिसका दुख उसके और
उसके और उसके पिता के बीच दरार को दूर करने का प्रबंधन करता है, जो वाडा को विश्वास दिलाता है कि वह उसकी मां की मृत्यु उसकी गलती नहीं थी। गर्मियों के अंत में वाडा और उसके पिता श्री में सेनेट को देखते हैं और उन्हें दिलासा दिलाते हैं कि वो अभी भी अपने बेटे को मौत से संघर्ष कर रही थी। वे वाडा की मूड रिंग लौटाती है जिसे थॉमस ने ले पाया था। अपना लेखन कक्षा में अंतिम दिन वाडा अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद में एक कविता पढ़ती है। उसके बाद देखा गया कि हैरी सुल्तान फर्स्ट के रूप में डैन एक्रोड है, सैली डेवोटो के रूप में जेमी ली कर्टिस है, थॉमस जे स्टेनस के रूप में मैकाले कलिकिन है, वाडा सुल्तान फर्स्ट के रूप में एना चलस्की है, फिल सुल्तान फर्स्ट के रूप में रिचर्ड्स मसूर है और मिस्टर बिक्सलर के रूप में ग्रिफिन डन है, और एन नेल्सन ग्रामो सुल्तान फर्स्ट के रूप में है, आर्थर के रूप में एंथोनी आर जॉन। माइकल्स अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माइकल्स 1991 की एक अमेरिकी आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो हॉवर्ड जीफ द्वारा निर्देशित है, जिसे लॉरिस एलोहेनी द्वारा लिखा गया था और डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन और एना चिस्मकी ने प्रमुख गतिचित्र में अपनी पहली भूमिकाएं निभाई है। फिल्म सन 1972 की गर्मियों के दौरान मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी बताती है। फिल्म का शीर्षक द टेम्पटेशन द्वारा उसी नाम के क्लासिक सन 1964 गति को संदर्भित करता है, जिसे फिल्म के अंत में दिखाया गया है। क्रेडिट फिल्म पर आधारित एक किताब पैट्रिसिया हर्मिस द्वारा लिखी गई थी। $17 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $121 मिलियन की कमाई की और यह सीक्वेल्स माइकल्स 2 सन 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक हॉवर्ड जीफ और लेखक लॉरिस एलोहेनी, उत्पादक ब्रायन ग्रेजर, अभिनेत्री डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन, अन्ना चल्स्की और ग्रिफिन ड्यून है। छायांकन पॉल एलियट का संपादित किया गया। वेडी ग्रीन ब्रिकमोट को संगीत दिए गए। जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स के प्रोडक्शन कंपनी मनोरंजन कल्पना करो वितरित किया गया। कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा रिलीज हुई 27 नवंबर सन 1991 को। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी थी। बजट $17 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $121.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथा में बताया गया है कि वाडा सुल्तान फर्स्ट सन 1972 की गर्मियों में मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली 11 वर्षीय लड़की है। उसके पिता हैरी सुल्तान फर्स्ट शहर के अंतिम संस्कार पार्लर का संचालन करते हैं, जो उनके घर के रूप में भी काम करता है। वाडा की परवरिश उसे हाइपोकॉन्ड्रिया में पीड़ित करती है और मौत के प्रति जुनून पैदा करती है, और उसके पिता इसे समझाने में विफल रहते हैं। साथ ही उनके साथ रहने वाले ग्रामो है वाडा की नानी, जिसका हालिया मन वाडा की चिंताओं को भटकता है। उसके चाचा फिल पास में रहते हैं और अक्सर परिवार की मदद करते हैं। वाडा थॉमस जे सेनेट के साथ घूमता है, जो उसकी उम्र का एक अलोकप्रिय लड़का है जिसे सब कुछ से एलर्जी है। दूसरी लड़कियां दोनों को चिढ़ाती है और यह सोचकर कि वे सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा हैं। थॉमस जे अक्सर वाडा के साथ जाता है। जब वह डॉक्टर से मिलने जाती है तो उसे विश्वास दिलाता है कि वे बीमार नहीं है और वह उसके लिए काफ़ी अच्छा। हालांकि बदले में वह अक्सर निर्दयी होती है। वाडा की गर्मी की शुरुआत अच्छी होती है। वह फ्यूजनल पार्लर में एक नए मेकअप आर्टिस्ट सैली डेवोटो से दोस्ती करती है, जो उसे कुछ आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह अपने 5वीं कक्षा में स्कूल शिक्षक भी श्री बिक्सलर पर भी थी क्रिस विकसित करती है और वह एक वयस्क कविता लेखन कक्षा के बारे में सुनती है जिसे वह पढ़ा रहा है। सैली के कैंपर में एक कुकी जार में पर्याप्त पैसे देखने के बाद वाडा योजना बनाता है कि कक्षा के लिए भुगतान कैसे किया जाए। अपनी पहली कक्षा के दौरान जब उसे यह लिखने की
सलाह दी गई कि उसकी आत्मा में क्या है। वाडा को डर है कि उसने अपनी माँ को मार डाला, जो उसके जन्म के 2 दिन बाद मर गई। जब हैरी और सैली डेटिंग शुरू करते हैं तो सैली के प्रति वाडा का रवैया बदल जाता है। एक रात वाडा एक बिगो खेल के लिए हैरी और सैली का पीछा करता है और इसे बाधित करने के लिए जोमस जे को साथ लाता है। 4 जुलाई को जब सैली के पूर्व पति डैनी दिखाई देते हैं तो वाडा को उम्मीद है कि वह सैली को वापस ले लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छुट्टी के बाद एक अन्य डॉक्टर का दौरा। वाडा और थॉमस जे जंगल में एक मधुमक्खी का छत्ता जिसे थॉमस ने गिरा दिया। वाडा इस प्रक्रिया में अपना मूड खो देती है। जब दोनों इसे ढूंढते हैं तो मधुमक्खियां झुंड में आ जाती है और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ही समय बाद हैरी वाडा को एक कार्निवाल में आमंत्रित करता है, लेकिन वह यह घोषणा करता है कि सैली भी आ रही है, तो वह जाने के लिए उत्सुक नहीं है। वाडा व्यथित हो जाता है। दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा की, जिससे वह भागने पर विचार करने लगी। बाद में वाडा चिल्लाती है जब उसे पता चलता है कि उसे रक्तस्राव हो रहा है। जब हैरी आसपास नहीं होती है तो सैली वाडा को समझाती है कि वह अपनी पहली माहवारी का अनुभव कर रही है, जैसा कि वाडा स्वीकार करता है, और यह केवल लड़कियों के लिए होता है। वह थॉमस जे को देखने के लिए तैयार नहीं है, जो कुछ ही समय बाद आता है। कुछ दिनों बाद वाडा और थॉमस को एक विलो पेड़ के नीचे बैठते हैं, सोचते हैं कि वह पहला मन कैसा लगता है, और वे एक साझा करते हैं। वाडा के घर जाने के बाद थॉमस जे वाडा के मूडरिंग को खोजने के लिए जंगल में लौटता है, इस बात से अनजान है कि उसने जिस मधुमक्खी के छत्ते को गिराया था और वह भी अभी भी सक्रिय है। उसकी एलर्जी के कारण मधुमक्खियां उसे मार दिया जाता है। वाडा को दुखद समाचार देने के लिए हैरी बचा है। एक और डॉक्टर के पास जाने के लिए बाद तबाह वाडा पूरे दिन अपने बेडरूम में रहता है। थॉमस जे के अंतिम संस्कार से पहले सैली सुझाव देती है कि हैरी वाडा को दिलासा दे, लेकिन वह उसे दूर कर देता है। इसलिए सैली भावनात्मक रूप से उसे अपनी बेटी के दर्द के महत्व को महसूस करने का आग्रह करती है। जब वाडा अंत में अपना शयनकक्ष छोड़ देता है तो थॉमस जे अपने शरीर को अपने ताबूत में देखता है और उसे अपना दुख इतना मजबूत हो जाता है कि वह भाग जाती है। आंसू बहाती हुई वह मिस्टर बिक्सलर के घर आती है और उससे उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन पता चलता है कि उनकी सगाई हो चुकी है। वाडा ने विलो पेड़ के पास अपना शोक जारी रखा, जहां वह और थॉमस ने लटकाए गए थे। जब वाडा घर लौटता है तो उसे सैली सहित सभी को राहत मिलती है, जिसे वाडा अपनी भावी सौतेली माँ के रूप में स्वीकार करने लगता है, जिसका दुख उसके और उसके पिता के बीच दरार को दूर करने का प्रबंधन करता है, जो वाडा को विश्वास दिलाता है कि वह उसकी माँ की मृत्यु उसकी गलती नहीं थी। गर्मियों के अंत में वाडा और उसके पिता श्री में सेनेट को देखते हैं और उन्हें दिलासा दिलाते हैं कि वो अभी भी अपने बेटे को मौत से संघर्ष कर रही थी। वे वाडा की मूड रिंग लौटाती है जिसे थॉमस ने ले पाया था। अपना लेखन कक्षा में अंतिम दिन वाडा अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद में एक कविता पढ़ती है। उसके बाद देखा गया कि हैरी सुल्तान फस के रूप में डैन एक्रोड है, सैली डेवोटो के रूप में जेमी ली कर्टिस है, थॉमस जे स्टेनस के रूप में मैकाले कलिकिन है, वाडा सुल्तान फस के रूप में एना चलस्की है, फिल सुल्तान फस के रूप में रिचर्ड्स मसूर है और मिस्टर बिक्सलर के रूप में ग्रिफिन डन है, और एन नेल्सन ग्रामुल सुल्तान फस के रूप में है। आर्थर के रूप में एंथोनी आर जॉन। माइकल्स अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माइकल्स 1991 की एक अमेरिकी आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो हॉवर्ड जीफ द्वारा निर्देशित है, जिसे लॉरिस एलोहेनी द्वारा लिखा गया था और डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन और एना चिस्मकी ने प्रमुख गतिचित्र में अपनी पहली भूमिकाएं निभाई है। फिल्म सन 1972 की गर्मियों के दौरान मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी बताती है। फिल्म का शीर्षक द टेम्पटेशन द्वारा उसी नाम के
क्लासिक सन 1964 गति को संदर्भित करता है जिसे फिल्म के अंत में दिखाया गया है। क्रेडिट फिल्म पर आधारित एक किताब पैट्रिसियम हर्मिस द्वारा लिखी गई थी। $17 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $121 मिलियन की कमाई की और यह सीक्वेल्स माय गर्ल्स 2 सन 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक हावर्ड जीफ और लेखक लोरिस एलोहेनी, उत्पादक ब्रायन ग्रेजर, अभिनेत्री डैन एक्रॉयड, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कल्किन, अन्ना चल्स्की और ग्रिफिन ड्यून है। छायांकन पॉल एलियट का संपादित किया गया। वेडी ग्रीन ब्रिकमोट को संगीत दिए गए। जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स के प्रोडक्शन कंपनी मनोरंजन कल्पना करो वितरित किया गया। कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा रिलीज हुई 27 नवंबर सन 1991 को। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी थी। बजट $17 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $121.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथा में बताया गया है कि वाडा सुल्तान फस सन 1972 की गर्मियों में मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली 11 वर्षीय लड़की है। उसके पिता हैरी सुल्तान फस शहर के अंतिम संस्कार पार्लर का संचालन करते हैं जो उनके घर के रूप में भी काम करता है। वाडा की परवरिश उसे हाइपोकॉन्ड्रिया में पीड़ित करती है और मौत के प्रति जुनून पैदा करती है और उसके पिता इसे समझाने में विफल रहते हैं। साथ ही उनके साथ रहने वाले ग्रामों है वाडा की नानी जिसका हालिया मन वाडा की चिंताओं को भटकता है। उसके चाचा फिल पास में रहते हैं और अक्सर परिवार की मदद करते हैं। वाडा थॉमस जे सैनेट के साथ घूमता है जो उसकी उम्र का एक अलोकप्रिय लड़का है जिसे सब कुछ से एलर्जी है। दूसरी लड़कियां दोनों को चिढ़ाती है और यह सोचकर कि वे सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा हैं। थॉमस जे अक्सर वाडा के साथ जाता है। जब वह डॉक्टर से मिलने जाती है तो उसे विश्वास दिलाता है कि वे बीमार नहीं है और वह उसके लिए काफ़ी अच्छा। हालांकि बदले में वह अक्सर निर्दयी होती है। वाडा की गर्मी की शुरुआत अच्छी होती है। वह फ्यूजनल पार्लर में एक नए मेकअप आर्टिस्ट शैली डोवोटो से दोस्ती करती है जो उसे कुछ आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह अपने 5वीं कक्षा में स्कूल शिक्षक भी श्री विक्सलर पर भी थी क्रिस विकसित करती है और वह एक वयस्क कविता लेखन कक्षा के बारे में सुनती है जिसे वह पढ़ा रहा है। सैली के कैंपर में एक कुकी जार में पर्याप्त पैसे देखने के बाद वाडा योजना बनाता है कि कक्षा के लिए भुगतान कैसे किया जाए। अपनी पहली कक्षा के दौरान जब उसे यह लिखने की सलाह दी गई कि उसकी आत्मा में क्या है, वाडा को डर है कि उसने अपनी माँ को मार डाला जो उसके जन्म के 2 दिन बाद मर गई। जब हैरी और सैली डेटिंग शुरू करते हैं तो सैली के प्रति वाडा का रवैया बदल जाता है। एक रात वाडा एक बिगो खेल के लिए हैरी और सैली का पीछा करता है और इसे बाधित करने के लिए थॉमस जे को साथ लाता है। 4 जुलाई को जब सैली के पूर्व पति डैनी दिखाई देते हैं तो वाडा को उम्मीद है कि वह सैली को वापस ले लेंगे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छुट्टी के बाद एक अन्य डॉक्टर का दौरा। वाडा और थॉमस जे जंगल में एक मधुमक्खी का छत्ता जिसे थॉमस ने गिरा दिया। वाडा इस प्रक्रिया में अपना मूड खो देती है। जब दोनों इसे ढूंढते हैं तो मधुमक्खियां झुंड में आ जाती है और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ही समय बाद हैरी वाडा को एक कार्निवाल में आमंत्रित करता है लेकिन वह यह घोषणा करता है कि सैली भी आ रही है तो वह जाने के लिए उत्सुक नहीं है। वाडा व्यथित हो जाता है। दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा की जिससे वह भागने पर विचार करने लगी। बाद में वाडा चिल्लाती है जब उसे पता चलता है कि उसे रक्तस्राव हो रहा है। जब हैरी आसपास नहीं होती है तो सैली वाडा को समझाती है कि वह अपनी पहली माहवारी का अनुभव कर रही है जैसा कि वाडा स्वीकार करता है और यह केवल लड़कियों के लिए होता है। वह थॉमस जे को देखने के लिए तैयार नहीं है जो कुछ ही समय बाद आता है। कुछ दिनों बाद वाडा और थॉमस को एक
एक विलो पेड़ के नीचे बैठते हैं, सोचते हैं कि वह पहला मन कैसा लगता है और वे एक साझा करते हैं। वाडा के घर जाने के बाद थॉमस जे वाडा के मुडरिंग को खोजने के लिए जंगल में लौटता है, इस बात से अनजान है कि उसने जिस मधुमक्खी के छत्ते को गिराया था और वह भी अभी भी सक्रिय है। उसकी एलर्जी के कारण मधुमक्खियां उसे मार दिया जाता है। वाडा को खुद दुखद समाचार देने के लिए हैरी बचा है। एक और डॉक्टर के पास जाने के लिए बाद तबाह वाडा पूरे दिन अपने बेडरूम में रहता है। थॉमस जे के अंतिम संस्कार से पहले सैली सुझाव देती है कि हैरी वाडा को दिलासा दे, लेकिन वह उसे दूर कर देता है। इसलिए सैली भावनात्मक रूप से उसे अपनी बेटी के दर्द के महत्व को महसूस करने का आग्रह करती है। जब वाडा अंत में अपना शयनकक्ष छोड़ देता है तो थॉमस जे अपने शरीर को अपने ताबूत में देखता है और उसे अपना दुख इतना मजबूत हो जाता है कि वह भाग जाती है। आंसू बहाती हुई वह मिस्टर बिक्सलर से के घर आती है और उससे उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन पता चलता है कि उनकी सगाई हो चुकी है। वाडा ने विलो पेड़ के पास अपना शोक जारी रखा जहां वह और थॉमस ने लटकाए गए थे। जब वाडा घर लौटता है तो उसे सैली सहित अभी सभी को राहत मिलती है, जिसे वाडा अपनी भावी सौतेली मां के रूप में स्वीकार करने लगता है, जिसका दुख उसके और उसके पिता के बीच दरार को दूर करने का प्रबंधन करता है, जो वाडा को विश्वास दिलाता है कि वह उसकी मां की मृत्यु उसकी गलती नहीं थी। गर्मियों के अंत में वाडा और उसके पिता श्री में सेनेट को देखते हैं और उन्हें दिलासा दिलाते हैं कि वो अभी भी अपने बेटे को मौत से संघर्ष कर रही थी। वे वाडा की मूड रिंग लौटाती है जिसे थॉमस ने ले पाया था। अपना लेखन कक्षा में अंतिम दिन वाडा अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद में एक कविता पढ़ती है। उसके बाद देखा गया कि हैरी सुल्तान फस के रूप में डैन एक्रोड है, सैली डेवोटो के रूप में जेमी ली कर्टिस है, थॉमस जे स्टेनस के रूप में मैकाले कलिकिन है, वाडा सुल्तान फस के रूप में एना चलस्की है, फिल सुल्तान फस के रूप में रिचर्ड्स मसूर है और मिस्टर बिक्सलर के रूप में ग्रिफिन डन है, और एन नेल्सन ग्रामो सुल्तान फस के रूप में है, आर्थर के रूप में एंथोनी आर जॉन। माइकल्स अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माइकल्स 1991 की एक अमेरिकी आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो हॉवर्ड जीफ द्वारा निर्देशित है, जिसे लॉरिस एलोहेनी द्वारा लिखा गया था और डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन और एना चिस्मकी ने प्रमुख गतिचित्र में अपनी पहली भूमिकाएं निभाई है। फिल्म सन 1972 की गर्मियों के दौरान मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी बताती है। फिल्म का शीर्षक द टेम्पटेशन द्वारा उसी नाम के क्लासिक सन 1964 गति को संदर्भित करता है, जिसे फिल्म के अंत में दिखाया गया है। क्रेडिट फिल्म पर आधारित एक किताब पैट्रिसिया हर्मिस द्वारा लिखी गई थी। $17 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $121 मिलियन की कमाई की और यह सीक्वेल्स माइकल्स 2 सन 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक हॉवर्ड जीफ और लेखक लॉरिस एलोहेनी, उत्पादक ब्रायन ग्रेजर, अभिनेत्री डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन, अन्ना चल्स्की और ग्रिफिन ड्यून है। छायांकन पॉल एलियट का संपादित किया गया। वेडी ग्रीन ब्रिकमोट को संगीत दिए गए। जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स के प्रोडक्शन कंपनी मनोरंजन कल्पना करो वितरित किया गया। कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा रिलीज हुई 27 नवंबर सन 1991 को। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी थी। बजट $17 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $121.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथा में बताया गया है कि वाडा सुल्तान फस 1972 की गर्मियों में मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली 11 वर्षीय लड़की है। उसके पिता हैरी सुल्तान फस शहर के अंतिम संस्कार पार्लर का संचालन करते हैं, जो उनके घर के रूप में भी काम करता है। वाडा की परवरिश उसे हाइपोकॉन्ड्रिया में पीड़ित करती है और मौत के प्रति जुनून पैदा करती है। उसके पिता उसे इसे समझाने
में विफल रहते हैं। साथ ही उनके साथ रहने वाले ग्रामों है वाड़ा की नानी, जिसका हालिया मन वाड़ा की चिंताओं को भटकता है। उसके चाचा चाचा फिलिपास में रहते हैं और अक्सर परिवार की मदद करते हैं। वाड़ा थॉमस जे सेनेट के साथ घूमता है, जो उसकी उम्र का एक अलोकप्रिय लड़का है जिसे सब कुछ से एलर्जी है। दूसरी लड़कियां दोनों को चिढ़ाती है और यह सोचकर कि वे सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा है। थॉमस जे अक्सर वाड़ा के साथ जाता है। जब वह डॉक्टर से मिलने जाती है तो उसे विश्वास दिलाता है कि वे बीमार नहीं है और वह उसके लिए काफ़ी अच्छा। हालांकि बदले में वह अक्सर निर्दयी होती है। वाड़ा की गर्मी की शुरुआत अच्छी होती है। वह फ्यूजनल पार्लर में एक नए मेकअप आर्टिस्ट शैली डोवोटो से दोस्ती करती है, जो उसे कुछ आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह अपने 5वीं कक्षा में स्कूल शिक्षक भी श्री बिक्सलर पर भी थी क्रिस विकसित करती है और वह एक वयस्क कविता लेखन कक्षा के बारे में सुनती है जिसे वह पढ़ा रहा है। सैली के कैंपर में एक कुकी जार में पर्याप्त पैसे देखने के बाद वाड़ा योजना बनाता है कि कक्षा के लिए भुगतान कैसे किया जाए। अपनी पहली कक्षा के दौरान जब उसे यह लिखने की सलाह दी गई कि उसकी आत्मा में क्या है, वाड़ा को डर है कि उसने अपनी माँ को मार डाला, जो उसके जन्म के 2 दिन बाद मर गई। जब हैरी और सैली डेटिंग शुरू करते हैं तो सैली के प्रति वाड़ा का रवैया बदल जाता है। एक रात वाड़ा एक बिगो खेल के लिए हैरी और सैली का पीछा करता है और इसे बाधित करने के लिए जोमस जे को साथ लाता है। 4 जुलाई को जब सैली के पूर्व पति डैनी दिखाई देते हैं तो वाड़ा को उम्मीद है कि वह सैली को वापस ले लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छुट्टी के बाद एक अन्य डॉक्टर का दौरा। वाड़ा और थॉमस जे जंगल में एक मधुमक्खी का छत्ता जिसे थॉमस ने गिरा दिया। वाड़ा इस प्रक्रिया में अपना मूड खो देती है। जब दोनों इसे ढूंढते हैं तो मधुमक्खियां झुंड में आ जाती है और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ही समय बाद हैरी वाड़ा को एक कार्निवाल में आमंत्रित करता है, लेकिन वह यह घोषणा करता है कि सैली भी आ रही है, तो वह जाने के लिए उत्सुक नहीं है। वाड़ा व्यथित हो जाता है। दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा की, जिससे वह भागने पर विचार करने लगी। बाद में वाड़ा चिल्लाती है जब उसे पता चलता है कि उसे रक्तस्राव हो रहा है। जब हैरी आसपास नहीं होती है तो सैली वाड़ा को समझाती है कि वह अपनी पहली माहवारी का अनुभव कर रही है, जैसा कि वाड़ा स्वीकार करता है और यह केवल लड़कियों के लिए होता है। वह थॉमस जे को देखने के लिए तैयार नहीं है, जो कुछ ही समय बाद आता है। कुछ दिनों बाद वाड़ा और थॉमस को एक विलो पेड़ के नीचे बैठते हैं, सोचते हैं कि वह पहला मन कैसा लगता है और वे एक साझा करते हैं। वाड़ा के घर जाने के बाद थॉमस जे वाड़ा के मुडरिंग को खोजने के लिए जंगल में लौटता है, इस बात से अनजान है कि उसने जिस मधुमक्खी के छत्ते को गिराया था और वह भी अभी भी सक्रिय है। उसकी एलर्जी के कारण मधुमक्खियां उसे मार दिया जाता है। वाड़ा को दुखद समाचार देने के लिए हैरी बचा है। एक और डॉक्टर के पास जाने के लिए बाद तबाह वाड़ा पूरे दिन अपने बेडरूम में रहता है। थॉमस जे के अंतिम संस्कार से पहले सैली सुझाव देती है कि हैरी वाड़ा को दिलासा दे, लेकिन वह उसे दूर कर देता है। इसलिए सैली भावनात्मक रूप से उसे अपनी बेटी के दर्द के महत्व को महसूस करने का आग्रह करती है। जब वाड़ा अंत में अपना शयनकक्ष छोड़ देता है तो थॉमस जे अपने शरीर को अपने ताबूत में देखता है और उसे अपना दुख इतना मजबूत हो जाता है कि वह भाग जाती है। आंसू बहाती हुई वह मिस्टर बिक्सलर के घर आती है और उससे उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन पता चलता है कि उनकी सगाई हो चुकी है। वाड़ा ने विलो पेड़ के पास अपना शोक जारी रखा, जहां वह और थॉमस ने लटकाए गए थे। जब वाड़ा घर लौटता है तो उसे सैली सहित अभी सभी को राहत मिलती है, जिसे वाड़ा अपनी भावी सौतेली माँ के रूप में स्वीकार करने लगता है, जिसका दुख उसके और उसके पिता के बीच दरार को दूर करने का प्रबंधन करता है, जो वाड़ा को विश्वास दिलाता है कि वह उसकी माँ की मृत्यु
उसकी गलती नहीं थी। गर्मियों के अंत में वाडा और उसके पिता श्री में सेनेट को देखते हैं और उन्हें दिलासा दिलाते हैं कि वो अभी भी अपने बेटे को मौत से संघर्ष कर रही थी। वे वाडा की मूड रिंग लौटाती है जिसे थॉमस ने ले पाया था। अपना लेखन कक्षा में अंतिम दिन वाडा अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद में एक कविता पढ़ती है। उसके बाद देखा गया कि हैरी सुल्तान फर्स्ट के रूप में डैन एक्रोड है, सैली डेवोटो के रूप में जेमी ली कर्टिस है, थॉमस जे स्टेनस के रूप में मैकाले कलिकिन है, वाडा सुल्तान फर्स्ट के रूप में एना चलस्की है, फिल सुल्तान फर्स्ट के रूप में रिचर्ड्स मसूर है और मिस्टर बिक्सलर के रूप में ग्रिफिन डन है और एन नेल्सन ग्रामुल सुल्तान फर्स्ट के रूप में है, आर्थर के रूप में एंथोनी आर जॉन। माइकल्स अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माइकल्स 1991 की एक अमेरिकी आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो हॉवर्ड जीफ द्वारा निर्देशित है, जिसे लॉरिस एलोहेनी द्वारा लिखा गया था और डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन और एना चिस्मकी ने प्रमुख गतिचित्र में अपनी पहली भूमिकाएं निभाई है। फिल्म सन 1972 की गर्मियों के दौरान मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी बताती है। फिल्म का शीर्षक द टेम्पटेशन द्वारा उसी नाम के क्लासिक सन 1964 गति को संदर्भित करता है, जिसे फिल्म के अंत में दिखाया गया है। क्रेडिट फिल्म पर आधारित एक किताब पैट्रिसिया हर्मिस द्वारा लिखी गई थी। $17 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $121 मिलियन की कमाई की और यह सीक्वेल्स माइकल्स 2 सन 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक हॉवर्ड जीफ और लेखक लॉरिस एलोहेनी, उत्पादक ब्रायन ग्रेजर, अभिनेत्री डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन, अन्ना चल्स्की और ग्रिफिन ड्यून है। छायांकन पॉल इलियट का संपादित किया गया। वेडी ग्रीन ब्रिकमोट को संगीत दिए गए। जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स के प्रोडक्शन कंपनी मनोरंजन कल्पना करो वितरित किया गया। कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा रिलीज हुई 27 नवंबर सन 1991 को। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी थी। बजट $17 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $121.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथा में बताया गया है कि वाडा सुल्तान फर्स्ट 1972 की गर्मियों में मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली 11 वर्षीय लड़की है। उसके पिता हैरी सुल्तान फर्स्ट शहर के अंतिम संस्कार पार्लर का संचालन करते हैं, जो उनके घर के रूप में भी काम करता है। वाडा की परवरिश उसे हाइपोकॉन्ड्रिया में पीड़ित करती है और मौत के प्रति जुनून पैदा करती है और उसके पिता इसे समझाने में विफल रहते हैं। साथ ही उनके साथ रहने वाले ग्रामो है वाडा की नानी, जिसका हालिया मन वाडा की चिंताओं को भटकता है। उसके चाचा फिल पास में रहते हैं और अक्सर परिवार की मदद करते हैं। वाडा थॉमस जे सेनेट के साथ घूमता है, जो उसकी उम्र का एक अलोकप्रिय लड़का है जिसे सब कुछ से एलर्जी है। दूसरी लड़कियां दोनों को चिढ़ाती है और यह सोचकर कि वे सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा हैं। थॉमस जे अक्सर वाडा के साथ जाता है। जब वह डॉक्टर से मिलने जाती है तो उसे विश्वास दिलाता है कि वे बीमार नहीं है और वह उसके लिए काफ़ी अच्छा। हालांकि बदले में वह अक्सर निर्दयी होती है। वाडा की गर्मी की शुरुआत अच्छी होती है। वह फ्यूजनल पार्लर में एक नए मेकअप आर्टिस्ट सैली डेवोटो से दोस्ती करती है, जो उसे कुछ आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह अपने 5वीं कक्षा में स्कूल शिक्षक भी श्री बिक्सलर पर भी थी क्रिस विकसित करती है और वह एक वयस्क कविता लेखन कक्षा के बारे में सुनती है जिसे वह पढ़ा रहा है। सैली के कैंपर में एक कुकी जार में पर्याप्त पैसे देखने के बाद वाडा योजना बनाता है कि कक्षा के लिए भुगतान कैसे किया जाए। अपनी पहली कक्षा के दौरान जब उसे यह लिखने की सलाह दी गई कि उसकी आत्मा में क्या है, वाडा को डर है कि उसने अपनी माँ को मार डाला, जो उसके
के 2 दिन बाद मर गई। जब हैरी और सैली डेटिंग शुरू करते हैं तो सैली के प्रति वाडा का रवैया बदल जाता है। एक रात वाडा एक बिगो खेल के लिए हैरी और सैली का पीछा करता है और इसे बाधित करने के लिए जोमस जे को साथ लाता है। 4 जुलाई को जब सैली के पूर्व पति डैनी दिखाई देते हैं तो वाडा को उम्मीद है कि वह सैली को वापस ले लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छुट्टी के बाद एक अन्य डॉक्टर का दौरा। वाडा और थॉमस जे जंगल में एक मधुमक्खी का छत्ता जिसे थॉमस ने गिरा दिया। वाडा इस प्रक्रिया में अपना मूड खो देती है। जब दोनों इसे ढूंढते हैं तो मधुमक्खियां झुंड में आ जाती है और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ही समय बाद हैरी वाडा को एक कार्निवाल में आमंत्रित करता है, लेकिन वह यह घोषणा करता है कि सैली भी आ रही है, तो वह जाने के लिए उत्सुक नहीं है। वाडा व्यथित हो जाता है। दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा की, जिससे वह भागने पर विचार करने लगी। बाद में वाडा चिल्लाती है जब उसे पता चलता है कि उसे रक्तस्राव हो रहा है। जब हैरी आसपास नहीं होती है तो सैली वाडा को समझाती है कि वह अपनी पहली माहवारी का अनुभव कर रही है, जैसा कि वाडा स्वीकार करता है और यह केवल लड़कियों के लिए होता है। वह थॉमस जे को देखने के लिए तैयार नहीं है, जो कुछ ही समय बाद आता है। कुछ दिनों बाद वाडा और थॉमस को एक विलो पेड़ के नीचे बैठते हैं, सोचते हैं कि वह पहला मन कैसा लगता है, और वे एक साझा करते हैं। वाडा के घर जाने के बाद थॉमस जे वाडा के मूडरिंग को खोजने के लिए जंगल में लौटता है, इस बात से अनजान है कि उसने जिस मधुमक्खी के छत्ते को गिराया था और वह भी अभी भी सक्रिय है। उसकी एलर्जी के कारण मधुमक्खियां उसे मार दिया जाता है। वाडा को दुखद समाचार देने के लिए हैरी बचा है एक और डॉक्टर के पास जाने के लिए बाद तबाह वाडा पूरे दिन अपने बेडरूम में रहता है। थॉमस जे के अंतिम संस्कार से पहले सैली सुझाव देती है कि हैरी वाडा को दिलासा दे, लेकिन वह उसे दूर कर देता है। इसलिए सैली भावनात्मक रूप से उसे अपनी बेटी के दर्द के महत्व को महसूस करने का आग्रह करती है। जब वाडा अंत में अपना शयनकक्ष छोड़ देता है तो थॉमस जे अपने शरीर को अपने ताबूत में देखता है और उसे अपना दुख इतना मजबूत हो जाता है कि वह भाग जाती है। आंसू बहाती हुई वह मिस्टर बिक्सलर के घर आती है और उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन पता चलता है कि उनकी सगाई हो चुकी है। वाडा ने विलो पेड़ के पास अपना शोक जारी रखा, जहां वह और थॉमस ने लटकाए गए थे। जब वाडा घर लौटता है तो उसे सैली सहित सभी को राहत मिलती है, जिसे वाडा अपनी भावी सौतेली मां के रूप में स्वीकार करने लगता है, जिसका दुख उसके और उसके पिता के बीच दरार को दूर करने का प्रबंधन करता है, जो वाडा को विश्वास दिलाता है कि वह उसकी मां की मृत्यु उसकी गलती नहीं थी। गर्मियों के अंत में वाडा और उसके पिता श्री में सेनेट को देखते हैं और उन्हें दिलासा दिलाते हैं कि वो अभी भी अपने बेटे को मौत से संघर्ष कर रही थी। वे वाडा की मूड रिंग लौटाती है जिसे थॉमस ने ले पाया था। अपना लेखन कक्षा में अंतिम दिन वाडा अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद में एक कविता पढ़ती है। उसके बाद देखा गया कि हैरी सुल्तान फस के रूप में डैन एक्रोड है, सैली डेवोटो के रूप में जेमी ली कर्टिस है, थॉमस जे स्टेनस के रूप में मैकाले कलिकिन है, वाडा सुल्तान फस के रूप में एना चलस्की है, फिल सुल्तान फस के रूप में रिचर्ड मसूर है और मिस्टर बिक्सलर के रूप में ग्रिफिन डन है, और एन नेल्सन ग्रामो सुल्तान फस के रूप में है, आर्थर के रूप में एंथोनी आर जॉन। माइकल्स अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माइकल्स 1991 की एक अमेरिकी आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो हॉवर्ड जीफ द्वारा निर्देशित है, जिसे लॉरिस एलोहेनी द्वारा लिखा गया था और डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन और एना चिस्मकी ने प्रमुख गतिचित्र में अपनी पहली भूमिकाएं निभाई है। फिल्म सन 1972 की गर्मियों के दौरान मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी बताती है। फिल्म का शीर्षक द टेम्पटेशन द्वारा उसी नाम के क्लासिक सन 1964 गति को संदर्भित करता है, जिसे फिल्म के अंत में दिखाया गया है। क्रेडिट फिल्म पर आधारित एक किताब
पैट्रिशियम हर्मिस द्वारा लिखी गई थी। $17 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $121 मिलियन की कमाई की और यह सीक्वेल्स माय गर्ल्स 2 सन 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक हावर्ड जीफ और लेखक लोरिस एलोहेनी, उत्पादक ब्रायन ग्रेजर, अभिनेत्री डैन एक्रॉयड, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कल्किन, अन्ना चल्स्की और ग्रिफिन ड्यून है। छायांकन पॉल एलियट का संपादित किया गया। वेडी ग्रीन ब्रिकमोट को संगीत दिए गए। जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स के प्रोडक्शन कंपनी मनोरंजन कल्पना करो वितरित किया गया। कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा रिलीज हुई 27 नवंबर सन 1991 को। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी थी। बजट $17 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $121.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथा में बताया गया है कि वाडा सुल्तान फस सन 1972 की गर्मियों में मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली 11 वर्षीय लड़की है। उसके पिता हैरी सुल्तान फस शहर के अंतिम संस्कार पार्लर का संचालन करते हैं, जो उनके घर के रूप में भी काम करता है। वाडा की परवरिश उसे हाइपोकॉन्ड्रिया में पीड़ित करती है और मौत के प्रति जुनून पैदा करती है। उसके पिता इसे समझाने में विफल रहते हैं। साथ ही उनके साथ रहने वाले ग्रामू है वाडा की नानी, जिसका हालिया मन वाडा की चिंताओं को भटकता है। उसके चाचा फिलिपास में रहते हैं और अक्सर परिवार की मदद करते हैं। वाडा थॉमस जे सैनेट के साथ घूमता है, जो उसकी उम्र का एक अलोकप्रिय लड़का है जिसे सब कुछ से एलर्जी है। दूसरी लड़कियां दोनों को चिढ़ाती है और यह सोचकर कि वे सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा हैं। थॉमस जे अक्सर वाडा के साथ जाता है। जब वह डॉक्टर से मिलने जाती है तो उसे विश्वास दिलाता है कि वे बीमार नहीं है और वह उसके लिए काफ़ी अच्छा। हालांकि बदले में वह अक्सर निर्दयी होती है। वाडा की गर्मी की शुरुआत अच्छी होती है। वह फ्यूजनल पार्लर में एक नए मेकअप आर्टिस्ट शैली डोवोटो से दोस्ती करती है, जो उसे कुछ आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह अपने 5वीं कक्षा में स्कूल शिक्षक भी श्री विक्सलर पर भी थी। क्रिस विकसित करती है और वह एक वयस्क कविता लेखन कक्षा के बारे में सुनती है जिसे वह पढ़ा रहा है। सैली के कैंपर में एक कुकी जार में पर्याप्त पैसे देखने के बाद वाडा योजना बनाता है कि कक्षा के लिए भुगतान कैसे किया जाए। अपनी पहली कक्षा के दौरान जब उसे यह लिखने की सलाह दी गई कि उसकी आत्मा में क्या है, वाडा को डर है कि उसने अपनी माँ को मार डाला, जो उसके जन्म के 2 दिन बाद मर गई। जब हैरी और सैली डेटिंग शुरू करते हैं तो सैली के प्रति वाडा का रवैया बदल जाता है। एक रात वाडा एक बिगो खेल के लिए हैरी और सैली का पीछा करता है और इसे बाधित करने के लिए थॉमस जे को साथ लाता है। 4 जुलाई को जब सैली के पूर्व पति डैनी दिखाई देते हैं तो वाडा को उम्मीद है कि वह सैली को वापस ले लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छुट्टी के बाद एक अन्य डॉक्टर का दौरा। वाडा और थॉमस जे जंगल में एक मधुमक्खी का छत्ता जिसे थॉमस ने गिरा दिया। वाडा इस प्रक्रिया में अपना मूड खो देती है। जब दोनों इसे ढूंढते हैं तो मधुमक्खियां झुंड में आ जाती है और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ही समय बाद हैरी वाडा को एक कार्निवाल में आमंत्रित करता है, लेकिन वह यह घोषणा करता है कि सैली भी आ रही है, तो वह जाने के लिए उत्सुक नहीं है। वाडा व्यथित हो जाता है। दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा की, जिससे वह भागने पर विचार करने लगी। बाद में वाडा चिल्लाती है जब उसे पता चलता है कि उसे रक्तस्राव हो रहा है। जब हैरी आसपास नहीं होती है तो सैली वाडा को समझाती है कि वह अपनी पहली माहवारी का अनुभव कर रही है, जैसा कि वाडा स्वीकार करता है और यह केवल लड़कियों के लिए होता है। वह थॉमस जे को देखने के लिए तैयार नहीं है, जो कुछ ही समय बाद आता है। कुछ दिनों बाद वाडा और थॉमस को एक विलो पेड़ के नीचे बैठते हैं, सोचते हैं कि वह पहला मन कैसा लगता है और वे एक साझा करते हैं। वाडा के घर जाने के बाद थॉमस जे वाडा के मुडरिंग को खोजने के लिए जंगल में लौटता है, इस बात से अनजान है कि उसने
जिस मधुमक्खी के छत्ते को गिराया था और वह भी अभी भी सक्रिय है। उसकी एलर्जी के कारण मधुमक्खियां उसे मार दिया जाता है। वाड़ा को दुखद समाचार देने के लिए हैरी बचा है। एक और डॉक्टर के पास जाने के लिए बाद तबाह वाड़ा पूरे दिन अपने बेडरूम में रहता है। थॉमस जे के अंतिम संस्कार से पहले सैली सुझाव देती है कि हैरी वाड़ा को दिलासा दे, लेकिन वह उसे दूर कर देता है। इसलिए सैली भावनात्मक रूप से उसे अपनी बेटी के दर्द के महत्व को महसूस करने का आग्रह करती है। जब वाड़ा अंत में अपना शयनकक्ष छोड़ देता है तो थॉमस जे अपने शरीर को अपने ताबूत में देखता है और उसे अपना दुख इतना मजबूत हो जाता है कि वह भाग जाती है। आंसू बहाती हुई वह मिस्टर बिक्सलर से के घर आती है और उससे उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन पता चलता है कि उनकी सगाई हो चुकी है। वाड़ा ने विलो पेड़ के पास अपना शोक जारी रखा जहां वह और थॉमस ने लटकाए गए थे। जब वाड़ा घर लौटता है तो उसे सैली सहित अभी सभी को राहत मिलती है, जिसे वाड़ा अपनी भावी सौतेली मां के रूप में स्वीकार करने लगता है, जिसका दुख उसके और उसके पिता के बीच दरार को दूर करने का प्रबंधन करता है, जो वाड़ा को विश्वास दिलाता है कि वह उसकी मां की मृत्यु उसकी गलती नहीं थी। गर्मियों के अंत में वाड़ा और उसके पिता श्री में सेनेट को देखते हैं और उन्हें दिलासा दिलाते हैं कि वो अभी भी अपने बेटे को मौत से संघर्ष कर रही थी। वे वाड़ा की मूड रिंग लौटाती है जिसे थॉमस ने ले पाया था। अपना लेखन कक्षा में अंतिम दिन वाड़ा अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद में एक कविता पढ़ती है। उसके बाद देखा गया कि हैरी सुल्तान फस के रूप में डैन एक्रोड है, सैली डेवोटो के रूप में जेमी ली कर्टिस है, थॉमस जे स्टेनस के रूप में मैकाले कलिकिन है, वाड़ा सुल्तान फस के रूप में एना चलस्की है, फिल सुल्तान फस के रूप में रिचर्ड्स मसूर है और मिस्टर बिक्सलर के रूप में ग्रिफिन डन है, और एन नेल्सन ग्रामो सुल्तान फस के रूप में है, आर्थर के रूप में एंथोनी आर जॉन। माइकल्स अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माइकल्स 1991 की एक अमेरिकी आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो हॉवर्ड जीफ द्वारा निर्देशित है, जिसे लॉरिस एलोहेनी द्वारा लिखा गया था और डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन और एना चिस्मकी ने प्रमुख गतिचित्र में अपनी पहली भूमिकाएं निभाई है। फिल्म सन 1972 की गर्मियों के दौरान मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी बताती है। फिल्म का शीर्षक द टेम्पटेशन द्वारा उसी नाम के क्लासिक सन 1964 गति को संदर्भित करता है, जिसे फिल्म के अंत में दिखाया गया है। क्रेडिट फिल्म पर आधारित एक किताब पैट्रिसिया हर्मिस द्वारा लिखी गई थी। $17 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $121 मिलियन की कमाई की और यह सीक्वेल्स माइकल्स 2 सन 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक हॉवर्ड जीफ और लेखक लॉरिस एलोहेनी, उत्पादक ब्रायन ग्रेजर, अभिनेत्री डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन, अन्ना चल्स्मिकी और ग्रिफिन ड्यून है। छायांकन पॉल एलियट का संपादित किया गया। वेडी ग्रीन ब्रिकमोट को संगीत दिए गए। जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स के प्रोडक्शन कंपनी मनोरंजन कल्पना करो वितरित किया गया। कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा रिलीज हुई 27 नवंबर सन 1991 को। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी थी। बजट $17 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $121.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथा में बताया गया है कि वाड़ा सुल्तान फस 1972 की गर्मियों में मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली 11 वर्षीय लड़की है। उसके पिता हैरी सुल्तान फस शहर के अंतिम संस्कार पार्लर का संचालन करते हैं, जो उनके घर के रूप में भी काम करता है। वाड़ा की परवरिश उसे हाइपोकॉन्ड्रिया में पीड़ित करती है और मौत के प्रति जुनून पैदा करती है, और उसके पिता इसे समझाने में विफल रहते हैं। साथ ही उनके साथ रहने वाले ग्रामो है वाड़ा की नानी, जिसका हालिया मन वाड़ा की चिंताओं को भटकता है। उसके चाचा फिल पास में रहते हैं और अक्सर परिवार
की मदद करते हैं। वाड़ा थॉमस जे सेनेट के साथ घूमता है, जो उसकी उम्र का एक अलोकप्रिय लड़का है जिसे सब कुछ से एलर्जी है। दूसरी लड़कियां दोनों को चिढ़ाती है और यह सोचकर कि वे सिर्फ एक दोस्त से ज़्यादा हैं। थॉमस जे अक्सर वाड़ा के साथ जाता है। जब वह डॉक्टर से मिलने जाती है तो उसे विश्वास दिलाता है कि वे बीमार नहीं है और वह उसके लिए काफ़ी अच्छा। हालांकि बदले में वह अक्सर निर्दयी होती है। वाड़ा वाड़ा की गर्मी की शुरुआत अच्छी होती है। वह फ्यूजनल पार्लर में एक नए मेकअप आर्टिस्ट शैली डोवोटो से दोस्ती करती है, जो उसे कुछ आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। वह अपने 5वीं कक्षा में स्कूल शिक्षक भी श्री विक्सलर पर भी थी क्रिस विकसित करती है और वह एक वयस्क कविता लेखन कक्षा के बारे में सुनती है जिसे वह पढ़ा रहा है। सैली के कैंपर में एक कुकी जार में पर्याप्त पैसे देखने के बाद वाड़ा योजना बनाता है कि कक्षा के लिए भुगतान कैसे किया जाए। अपनी पहली कक्षा के दौरान जब उसे यह लिखने की सलाह दी गई कि उसकी आत्मा में क्या है, वाड़ा को डर है कि उसने अपनी माँ को मार डाला, जो उसके जन्म के 2 दिन बाद मर गई। जब हैरी और सैली डेटिंग शुरू करते हैं तो सैली के प्रति वाड़ा का रवैया बदल जाता है। एक रात वाड़ा एक बिगो खेल के लिए हैरी और सैली का पीछा करता है और इसे बाधित करने के लिए थॉमस जे को साथ लाता है। 4 जुलाई को जब सैली के पूर्व पति डैनी दिखाई देते हैं तो वाड़ा को उम्मीद है कि वह सैली को वापस ले लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। छुट्टी के बाद एक अन्य डॉक्टर का दौरा। वाड़ा और थॉमस जे जंगल में एक मधुमक्खी का छत्ता जिसे थॉमस ने गिरा दिया। वाड़ा इस प्रक्रिया में अपना मूड खो देती है। जब दोनों इसे ढूंढते हैं तो मधुमक्खियां झुंड में आ जाती है और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर देती है। कुछ ही समय बाद हैरी वाड़ा को एक कार्निवाल में आमंत्रित करता है, लेकिन वह यह घोषणा करता है कि सैली भी आ रही है, तो वह जाने के लिए उत्सुक नहीं है। वाड़ा व्यथित हो जाता है। दोनों ने अपनी सगाई की घोषणा की, जिससे वह भागने पर विचार करने लगी। बाद में वाड़ा चिल्लाती है जब उसे पता चलता है कि उसे रक्तस्राव हो रहा है। जब हैरी आसपास नहीं होती है तो सैली वाड़ा को समझाती है कि वह अपनी पहली माहवारी का अनुभव कर रही है, जैसा कि वाड़ा स्वीकार करता है और यह केवल लड़कियों के लिए होता है। वह थॉमस जे को देखने के लिए तैयार नहीं है, जो कुछ ही समय बाद आता है। कुछ दिनों बाद वाड़ा और थॉमस को एक विलो पेड़ के नीचे बैठते हैं, सोचते हैं कि वह पहला मन कैसा लगता है, और वे एक साझा करते हैं। वाड़ा के घर जाने के बाद थॉमस जे वाड़ा के मुडरिंग को खोजने के लिए जंगल में लौटता है, इस बात से अनजान है कि उसने जिस मधुमक्खी के छत्ते को गिराया था और वह भी अभी भी सक्रिय है। उसकी एलर्जी के कारण मधुमक्खियां उसे मार दिया जाता है। वाड़ा को दुखद समाचार देने के लिए हैरी बचा है एक और डॉक्टर के पास जाने के लिए बाद तबाह वाड़ा पूरे दिन अपने बेडरूम में रहता है। थॉमस जे के अंतिम संस्कार से पहले सैली सुझाव देती है कि हैरी वाड़ा को दिलासा दे, लेकिन वह उसे दूर कर देता है। इसलिए सैली भावनात्मक रूप से उसे अपनी बेटी के दर्द के महत्व को महसूस करने का आग्रह करती है। जब वाड़ा अंत में अपना शयनकक्ष छोड़ देता है तो थॉमस जे अपने शरीर को अपने ताबूत में देखता है और उसे अपना दुख इतना मजबूत हो जाता है कि वह भाग जाती है। आंसू बहाती हुई वह मिस्टर विक्सलर के घर आती है और उससे उनके साथ रहना चाहती है, लेकिन पता चलता है कि उनकी सगाई हो चुकी है। वाड़ा ने विलो पेड़ के पास अपना शोक जारी रखा, जहां वह और थॉमस ने लटकाए गए थे। जब वाड़ा घर लौटता है तो उसे सैली सहित सभी को राहत मिलती है, जिसे वाड़ा अपनी भावी सौतेली माँ के रूप में स्वीकार करने लगता है, जिसका दुख उसके और उसके पिता के बीच दरार को दूर करने का प्रबंधन करता है, जो वाड़ा को विश्वास दिलाता है कि वह उसकी माँ की मृत्यु उसकी गलती नहीं थी। गर्मियों के अंत में वाड़ा और उसके पिता श्री में सेनेट को देखते हैं और उन्हें दिलासा दिलाते हैं कि वो अभी भी अपने बेटे को मौत से संघर्ष कर रही थी। वे वाड़ा की मूड रिंग लौटाती है जिसे थॉमस ने ले पाया था। अपना लेखन कक्षा में अंतिम दिन वाड़ा अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद में एक कविता पढ़ती है।
उसके बाद देखा गया कि हैरी सुल्तान फर्स्ट के रूप में डैन एक्रोड है, सैली डेवोटो के रूप में जेमी ली कर्टिस है, थॉमस जेस्टेनस के रूप में मैकाले कलिकिन है, वाडा सुल्तान फर्स्ट के रूप में एना चलस्की है, फिल सुल्तान फर्स्ट के रूप में रिचर्ड्स मसूर है और मिस्टर बिक्सलर के रूप में ग्रिफिन डन है, और एन नेल्सन ग्रामो सुल्तान फर्स्ट के रूप में है, आर्थर के रूप में एंथोनी आर जॉन। माइकल्स अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। माइकल्स 1991 की एक अमेरिकी आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो हॉवर्ड जीफ द्वारा निर्देशित है, जिसे लॉरिस एलोहेनी द्वारा लिखा गया था और डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन और एना चिस्मकी ने प्रमुख गतिचित्र में अपनी पहली भूमिकाएं निभाई है। फिल्म सन 1972 की गर्मियों के दौरान मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी बताती है। फिल्म का शीर्षक द टेम्पटेशन द्वारा उसी नाम के क्लासिक सन 1964 गति को संदर्भित करता है, जिसे फिल्म के अंत में दिखाया गया है। क्रेडिट फिल्म पर आधारित एक किताब पैट्रिसिया हर्मिस द्वारा लिखी गई थी। $17 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $121 मिलियन की कमाई की और यह सीक्वेल्स माइकल्स 2 सन 1994 में रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक हॉवर्ड जीफ और लेखक लॉरिस एलोहेनी, उत्पादक ब्रायन ग्रेजर, अभिनेत्री डैन एक्रोइड्स, जेमी ली कर्टिस और मैकाले कलिकिन, अन्ना चल्स्मिकी और ग्रिफिन ड्यून है। छायांकन पॉल इलियट का संपादित किया गया। वेडी ग्रीन ब्रिकमोट को संगीत दिए गए। जेम्स न्यूटन हॉवर्ड्स के प्रोडक्शन कंपनी मनोरंजन कल्पना करो वितरित किया गया। कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा रिलीज हुई 27 नवंबर सन 1991 को। कार्यक्रम 102 मिनट का। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी थी। बजट $17 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस पर इसने $121.5 मिलियन इकट्ठा किए। कथा में बताया गया है कि वाडा सुल्तान फर्स्ट सन 1972 की गर्मियों में मेडिसन पेंसिल्वेनिया में रहने वाली 11 वर्षीय लड़की है। उसके पिता हैरी सुल्तान फर्स्ट शहर के अंतिम संस्कार पार्लर का संचालन करते हैं, जो उनके घर के रूप में भी काम करता है। वाडा की परवरिश उसे हाइपोकॉन्ड्रिया में पीड़ित करती है और मौत के प्रति जुनून पैदा करती है।